नमस्कार सब लोगों को। और प्रारंभ करते हैं आज का क्लास हमारा। ठीक है, तो आज जैसे कि आपको पता है कि हमने क्यू एन ए सेशन रखा है ये। नमस्कार दिलीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यू एन ए सेशन है हमारा। कोर्स जो है वो लगभग आगे बढ़ रहा है और काफी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। तो आज हमारा जैसे कि आपको पता है कि ये डाउट सेशन है, स्पेशल क्यू एन ए सेशन है। तो जिसको भी कोई डाउट है वो अपना हैंड राइज करिए और उस हिसाब से आगे चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें स्पेशल कोई पढ़ाई तो है नहीं। गोचर हमने कल किया था और लास्ट के अंदर हमने जो है वो आपका बीटीआर का वन पार्ट किया था जिसमें हमने रूलिंग प्लैनेट्स को समझा था। रूलिंग प्लैनेट्स निकालने बताए थे, ठीक है। तो उससे संबंधित अगर कोई भी डाउट है किसी को भी तो अपना हैंड राइज कर लीजिए, ठीक है ना। तो इसलिए बारीकी से हम बारी बारी सबका देखते हैं, ठीक है जी। तो कोई भी है जिनको भी अभी तक कोई डाउट है तो क्लियर कर लीजिए, अपना हैंड राइज कर लीजिए। ओके दिलीप जी, देखिए क्यूएनए सेशन आप लोगों के लिए ही है। जब तक आप कोई पर्सन या कोई भी डाउट नहीं रखोगे तो क्यूएनए का मतलब क्या। अगर आप कोई डाउट होता है आपके तो आप जरूर रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो क्यूएनए करते ही नहीं है, देते ही नहीं है। और हम आपके लिए स्पेशल रख रहे हैं। अब आपकी प्रैक्टिस में कमी हो सकती है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो इसीलिए आप क्यूएनए में रिजल्ट नहीं ले पा। नहीं तो आपको कोर्स में जो भी कराया है उसका लाभ लीजिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। ओके, बारीकी से लेता हूं मैं। सबसे पहले अपन दिलीप जी अनम्यूट कर लीजिए और कैमरा भी ऑन कर लीजिए। हाँ, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, पता चलता रहे कर थोड़ा रहा सा। हूँ कर रहा हूँ। हाँ कोई नहीं, आराम से। एक मिनट। क्या हो गया? और एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा तो कोई जरूरी नहीं है, कोई चिंता नहीं है ना। कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। हाँ गुरुदेव, मेरा मेरा कहना यह है कि कल मेरा एक दूसरा एआई का क्लास था। एआई क्या होता है, कौन सा विषय है? एआई मतलब आर्टिफिशियल ओह इंटेलिजेंस का। हाँ, हाँ, तो वो 3 घंटे का क्लास था कल। तो इसलिए मेरा ये क्लास मिस हो गया। कोई बात नहीं, तो आप मैंने आज रिकॉर्डिंग देख लीजिए। नहीं, मैंने आज ट्राई किया कि रिकॉर्डिंग मैं देख लूं। हम्म। लेकिन रिकॉर्डिंग समय पे आई नहीं है देखो शायद। रिकॉर्डिंग में क्या होता है ना, उसको रेंडर होने में, अपलोड में टाइम लगता है। हाँ, अगर तो इसलिए बिना मैं रेंडर क्या के सोच रहा डालते हैं हूँ। ना तो वो चलती नहीं है, बिना रेंडर के अगर हम डालते हैं तो हाँ, चलती नहीं है। तो हम्म। मैं ये सोच रहा हूँ हम्म। कि बाकी लोगों के क्वेश्चन मैं देख लूं, फिर हम्म। मैं उसके अनुसार मेरा कुछ डाउट है तो मैं पूछ लूं। कोई बात नहीं। अभी क्या है हाँ। कि आप है ना उसको आराम से और देख लीजिए, ठीक है ना। हाँ सर। धीरज जी अनम्यूट कर लीजिए, धीरज जी। धीरज जी आपको रिक्वेस्ट आई क्या, धीरज जी? धीरज जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी गुरुजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, धीरज जी बताएं। हाँ जी, देखिए गुरुजी, मेरा प्रश्न बहुत सिंपल है कि जैसे अब किसी की मैरिज है, किसी की संतान है ना। तो हम्म। अब हमें जानना होता है कि उसकी मैरिज कब होगी, तो हमें देखना होता है 2711। ठीक है। नहीं 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 नहीं, 2711। देखो गलत मत बोलो। जी जी। आप जब ज्योतिष सीख रहे हो, कृष्ण मूर्ति सीख रहे हो तो कृष्ण मूर्ति के लाइन बोलो। आपको देखना होगा फर्स्ट कस्पल्स ऑफ लॉर्ड और सेवंथ कस्पल्स ऑफ लॉर्ड। जी गुरुजी। वो दिखाना चाहिए 2711। और 2711 भी नहीं कहा है, 257911। 257911 जी। अधूरा मत करो। आपको जो है मिला है वीडियोस, दोबारा देखो, 3 बार देखो, प्रैक्टिस जी इसीलिए करवाते हैं सर आपसे। जी गुरुजी। आगे बोलिए सर, क्या करे थे? हाँ, तो जैसे हमें ये देखना होता है किसी की शादी हो रही है तो कोई नक्षत्र लेवल पर बताता है उन हाउसेस को। तो उसमें से मान लो कोई हाउस आता नहीं है, तो उसको एक्टिव करने का क्या मतलब, कुछ प्रोसेस मंत्र वगैरह अगर ये। हाउस आया नहीं इसका मतलब भाग्य नहीं है, तो उसका क्या एक्टिव करना। जी गुरुजी। कोई भाग्य होगा तभी तो एक्टिव होगा, नहीं आएगा तो उसको रूलिंग प्लैनेट से लाएंगे। आपके पास कोई डेटा है, आपके पास कोई ऐसा कोई कुंडली आपके अनुभव में आई है तो वो दो। मनगढ़ंत बातों का कोई पता नहीं चलता महाराज। जी गुरुजी।
अगर आपके पास कोई डेटा है कि हाँ गुरुजी इसमें देखो, तो मैं आप उसको डाल के बस आपका आपका संशय दूर करता हूँ, जिसमें आपको भी समझ में आएगा और हमारे सेशन में जुड़े हुए बाकी लोगों को भी समझ में आएगा। हाँ जी गुरुजी, फिर ले लीजिए। हाँ तो जरूर दीजिए, है ना। क्योंकि क्या होता ठीक। है ना, प्रैक्टिकली करेंगे तभी पता चलेगा कि आप कहना क्या हाँ, चाहते हैं। नहीं जैसे किसी की शादी कब होगी वैसा जानना है। शादी कब होगी इसके लिए देखो, अपन ने क्लास में बहुत सारे प्रैक्टिकल हाँ जी बताए गुरुजी, वो तो मैंने देखा है, पर हैं। एक मतलब आप मेरे मन में अपना ये है। डेटा, अपना डेटा दे दीजिए। जी, कीर्ति शर्मा। एक सेकेंड। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 22 मार्च हम्म। 2003। ठीक है, टाइम बता दीजिए। 1:39 दोपहर। 12:39 दोपहर। इंदौर, इंदौर मध्य प्रदेश। कुंडली यही है, कर्क लगन, जी गुरुजी। है ना। देखिए, सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है कि लगन, ठीक है ना। जब हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं पूरा, तो लगन का उप नक्षत्र है मंगल। मंगल के प्रोमिस देखने, मंगल शुक्र के नक्षत्र में है और चंद्रमा के उप नक्षत्र में है। मंगल 8 6 5, हमारे को 5 मिल गया ना, और जी 11 मिल गया, काम हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा काम जो है बैठ चुका है, लगन ने इम्प्रूव कर दिया है इसको। और उसके बाद शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र हमारा नेचुरल कारक है मेरिज का। शुक्र हाँ हमें जी। 11 और 5 दे रहा है, तो काम हमारा हो गया। ये आगे मंगल में आगे 6 8 है, यहाँ पे भी वीनस में 6 8 है। तो थोड़ी बहुत अड़चने देखा, इतना सरल तो है नहीं हमारा काम, है ना। जी जी। ठीक है ना, इतना सरल तो है नहीं। अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास है आपका 7वां घर। 7वें घर का उप नक्षत्र है राहु। राहु थोड़ा सा डेंट होता है, लेकिन कोई बात नहीं। राहु अनटैलेंटेड है, लेकिन राहु की राशियां नहीं, इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं है। राहु सूर्य के नक्षत्र में है और आपका केतु के उप नक्षत्र में है, ठीक है। जी गुरुजी। ये लिख लीजिएगा। और राहु, राहु क्या दे रहा है, 9 11 3। हमारे को 9 का प्रोमिस मिला, 11 को मिल गया, 2 मिल गया, 5 मिल गया, 1 6 10 भी मिल गया। तो प्रॉब्लम तो क्रिएट हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि राहु है एक तो। हाँ जी। और इस कंडीशन में राहु जो है ना, वो क्या कर रहा है यहाँ पे, 9 और आपका 3, 9 और 3 तो चलो छोड़ दीजिए, 9 मिल रहा है, फिर 1 6 10 और मिल रहा है यहाँ पे ई में, है ना। हाँ तो जी। ये थोड़ी सी क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। ठीक है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन चलो कोई नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं। राहु केतु के नक्षत्र में था, है ना, यहाँ पे। राहु केतु के नहीं, राहु जो है वो यहाँ पे सूर्य के नक्षत्र और केतु के उप नक्षत्र, सूर्य का नक्षत्र। हाँ जी। सूर्य फिर से 11 दे रहा है, 9 7 8 दे रहा है। तो मेरिज तो यहाँ पे दे रहा है, 9 और 7 8 11 दे दिया, मेरिज तो है इसकी, टाइम पे है। 4 इसका दिखा नहीं रहा है, ना 9 और आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, तो केतु के उप नक्षत्र में जहाँ पे आपका 11 5 7 8 9 और 1 6 10, तो 1 6 10 भी यहाँ पे थोड़ा सा वर्क कर रहा है, ठीक है ना। जो लगन भी 6 8 दिखा रहा था। तो मेरिटल लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत तो है, लेकिन मेरिटल लाइफ तो है, विवाह तो है ना। जी गुरुजी। विवाह तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कब होगा, तो अभी देखो 2003 का जन्म है, तो 21 साल की हुई है लड़की, ठीक है ना। हाँ जी। हाँ जी। तो हाँ, तो इसका मतलब है कि आने वाले 1 2 साल में योग बनते भाई। 21 साल कोई छोटी बच्ची भी नहीं है, बड़ी भी नहीं है ना। हाँ जी गुरुजी, कोई ऐसा नहीं। तो बुध की दशा चल रही है, बुध की दशा में ये केतु आ रहा है 2026 में, ठीक है। जी। और इससे पहले अभी बुध में बुध चल रहा है, ठीक है। तो बुध यहाँ पे अगर हम देखोगे तो 11th हाउस का और 9th हाउस का सिग्निफिकेटर है। तो बुध में बुध क्या मेरिज दे सकता है, दे भी सकता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। फिर अपन कैसे करेंगे इसको, दूसरे घर के ठीक सामने बुध नहीं है, 7वें घर के ठीक सामने बुध एक बार बैठा है यहाँ पे, 11th हाउस के ठीक सामने जो है वो बुध बैठा है और स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेटर में बैठा है। तो इसका मतलब बुध जो है वो मैरिज करवा सकता है। बुध 7वें घर के ठीक सामने भी बैठा है ना यहाँ पे, है ना। हाँ इसका जी। मतलब बुध के अंदर आप बुध की अंतर्दशा ले सकते हो, ठीक है जी। ना। हाँ दो जी। बार आएगा ना, बुध के साथ बुध की अंतर्दशा ले सकते हो। अब बुध की अंतर्दशा में हमें नेचुरल सिग्निफिकेटर शुक्र होता है, जो अगस्त 2024 में चलता है और जनवरी तक चलता है। तो शुक्र हम, क्योंकि शुक्र मैरिज का मेन कारक है, तो पहले शुक्र पे ही चले जाना चाहिए, ठीक है ना। शुक्र हम्म। 6 8 के साथ 5 11 दे रहा है। अब दूसरे घर के ठीक सामने चंद्रमा बैठा है, 7वें घर के ठीक सामने जो है वो यहाँ पे शुक्र है नहीं।
11th हाउस के ठीक सामने जो है यहाँ पे एक शुक्र बैठा है, ठीक है ना। तो जी इसका मतलब शुक्र रिजल्ट तो दे सकता है प्राप्ति के, जी ठीक है ना। अब इसको हम और कंफर्म करने के लिए, जैसे कल हमने रूलिंग प्लैनेट्स पढ़ा था, ठीक है ना, रूलिंग प्लैनेट्स पे आ जाइए। ये है हमारा जन्म का टाइम जो हमें इस लड़की से मिला है। ये है हमारा भाग्य टाइम, मेरा ज्योतिषाचार्य होने के नाते, या जी। आपका जो आप ज्योतिषाचार्य हैं तो मेरा टाइम कब का है, 25 फरवरी। तो मेरा और उस लड़की का जो एक मतलब जो रिलेशन है ना ज्योतिषाचार्य के अकॉर्डिंग, वो हाँ जी। बनना जरूरी है मेरी बात को फलित होने के लिए, ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पे अगर हम आएंगे तो हमारे को देखेंगे, तो हमारे सामने क्या योग बन रहे हैं, रूलिंग प्लैनेट्स में जाएंगे। तो आप अगर देखोगे तो जो रूलिंग प्लैनेट्स में देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो रूलिंग प्लैनेट स्टार इन रेट्रोगेट प्लैनेट इन चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, वक्रीय ग्रह के नक्षत्र में है, तो चंद्रमा तो कट गया, ठीक है। इसका हाँ चंद्रमा कटा है, ठीक है। अपने को मतलब नहीं, उस समय था ये, आज की हाँ डेट में नहीं है। अब इस डेटा को कंफर्म करने के लिए हमने जो शुक्र को टारगेट रखा था ना, और जो बुध पे टारगेट रखा था ना, भाई बुध पे, तो बुध यहाँ पे देखो आज रूलिंग प्लेनेट का हिस्सा है और सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हिस्सा है। उसके बाद वीनस यहाँ पे चंद्रमा का जो है वो स्टार लॉर्ड बना हुआ है। तो शुक्र और वीनस दोनों एकदम परफेक्ट इसके ऊपर योग बना रहे हैं। जी जी। तो रूलिंग प्लेनेट, अब ये रूलिंग प्लेनेट कैसे निकाले बता देता हूं मैं। अभी अपन ने कास्टिंग की है ना, ये 9:19 पे। हाँ जी गुरु जी। 9:19 पे कास्टिंग की है, दिख रहा होगा सबको, ठीक है। कन्या लगन है, तो कन्या लगन है, तो सबसे पहले कौन सा, साइंग लोड, ठीक है ना। यानी कि जी। साइंग लोड पहला है, वो आपका बुध बन गया, क्योंकि कन्या लगन है ना, 6 नंबर राशि, ठीक है। हाँ लगन जी। में केतु बैठा है, तो ये भी हमारा क्या होता है कि रिजर्व रूलिंग प्लेनेट है। अभी अगर कोई वक्रीय है, कम है, तो लेंगे, जरूरत नहीं है पहले। तो यहाँ पे कन्या लगन है तो बुध रूलिंग प्लेनेट बन गया। उसके बाद दूसरा होता है हमारा स्टार लोड, यानी कि जो लगन का नक्षत्र है, तो लगन का नक्षत्र 21 डिग्री के ऊपर है, कन्या राशि में 21 डिग्री के ऊपर जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र हस्ता चलता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे चंद्रमा बन गया। उसके बाद हमारा जो है वो सूर्य, सॉरी सूर्य क्या है, साइंग लोड है ये, यानी कि चंद्रमा का जो है ना साइंग, चंद्रमा का जो राशि स्वामी है वो है। तो चंद्रमा का राशि स्वामी सूर्य है, जो 5 नंबर राशि में अंदर बैठा है, आपको दिख रहा होगा। थोड़ा छोटा इसलिए है क्योंकि वो मैंने साइड में कर रखा है ना, इसलिए थोड़ा जी सा जी गुरु जी बड़ा। कोई बात नहीं। हाँ, है ना। चंद्रमा सिंह राशि में अभी बैठा है आज की डेट में, अभी जब हम डांट रहे हैं डाल रहे हो। हाँ जी। इसके बाद चंद्रमा का जो नक्षत्र है, चंद्रमा सिंह राशि के अंदर बैठा है यहाँ पे 24 डिग्री, यानी कि ये आपका पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है। यहाँ पे देखिए पूर्व फाल्गुनी, जिसका मालिक है शुक्र, तो ये बन गया। आज संडे है इसलिए डे लोड आपका सूर्य बन गया, ठीक है। सूर्य गुरु जी। तो ये आपके 5 रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं, जिसमें अगर हम देखते हैं तो कहाँ गया, ये रहा। जिसमें 5 रूलिंग प्लैनेट, जिसमें सूर्य डबल है, तो इसको काट दीजिए चाहे, या स्ट्रॉन्ग मान लेते हैं इसे। अब हमारे पास शुक्र जो है और बुध दोनों रूलिंग प्लैनेट में टारगेट कर गया है, हमारा काम बन गया है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि बुध में शुक्र के अंदर योग बन सकता है। इसको और क्लियरिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिट में जाना पड़ेगा। ट्रांजिट में गए, हमने डेट लगा ली 16 अगस्त 2024। तो अगस्त में शादियां होती नहीं है, क्योंकि हमारा देव जो है वो देव सोए रहते हैं। तो जी हमारे पास टारगेट टाइम कब होता है, 18 नवंबर से लेंगे, क्योंकि दिवाली के बाद जो एकादशी आती है ना, उससे योग बनता है, तो शनि, तो 18 नवंबर से लेंगे। हम यहाँ पे डाल देते हैं नवंबर, ठीक है। और 20 डाल देता हूं मैं, तो चेंज कर देता। ये कर्क लगन है, हमें कौन सा चाहिए, मिथुन है तो हमें कर्क चाहिए, 10 बजा दीजिए। ये कर्क लगन बन गया ना। जी अब गुरु। हमारी शादी कौन करा रहा है, अंतर्दशा है बुध की, और प्रत्यंतर दशा है शुक्र शुक्र की। की, ठीक है। अब इन दोनों के ऊपर और यहाँ पे सप्तम करके त्रिकोण के ऊपर गुरु का गोचर और शनि का कुछ ना कुछ रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी गुरु जी अब आएगा सबसे ना। है, वो गुरु जी, ये गुरु आएंगे मई के बाद अरे वृषभ गुरु राशि में। बैठा है, अरे आप क्या आएंगे, आपके सामने स्क्रीन पे ना गुरु हाँ जी। हाँ त्रिकोण में है ना, ये वृषभ हाँ राशि जी। में है ना, तो हाँ जी केंद्र गुरु। के त्रिकोण में है ना। हाँ जी त्रिकोण में है। बस तो क्या आएंगे कहाँ, यहाँ बैठे ही, हाँ वो ठीक उस है। टाइम का है, मैं अभी का हूँ उस हिसाब से। नहीं नहीं, बता दिया ना, ये तो जन्म का ये ट्रांजिट आ गया ना। हाँ जी गुरु जी। ये हमने डाल दिया, नवंबर के महीने में गुरु वृषभ हाँ राशि जी में गुरु रहेगा और जी। वहीं पे हाँ रहेगा, लंबा रहेगा। तो जी। गुरु वृषभ राशि में बैठा हुआ सप्तम घर के ऊपर गोचर करेगा, मतलब सप्तम घर के त्रिकोण के ऊपर गोचर करेगा, अपनी दृष्टि से सप्तम घर को देखेगा, नवीं दृष्टि से। दूसरा, जन्म कुंडली के शुक्र को देखेगा। जी जी। तो वर्दी कारक गुरु का गोचर हमारा काम फिट कर देता है। दूसरा जी। हमारा है बुध, बुध, ठीक है ना, ये बुध, हाँ जी गुरु जी। ये बुध जो है
इसके ऊपर कौन गोचर कर रहा है वो भी देखना जरूरी है, ठीक है। तो बुध के ऊपर कौन गोचर कर रहा है, बुध जो राहु। है वो बैठा है मीन राशि में। तो मीन राशि के अंदर अभी अगर हम देखेंगे तो हमारी जन्म कुंडली के अंदर उस समय गोचर राहु करेगा, राहु। ठीक है। तो राहु मेरिज कारक नहीं होता, जी। तो मैं राहु अड़चने देता है, ठीक है ना। शनि का गोचर इसमें हो नहीं रहा है, जी। तो इसका मतलब सिर्फ एक गुरु के गोचर से मैरिज होना संभव नहीं होता है, सिर्फ इसमें शनि का भी एक गोचर आना पड़ता है, या फिर शुक्र का गोचर आ जाए। तो शुक्र अगर यहाँ पे ट्रांजिट करते हुए इसमें आएगा तो इसको तो टाइम लगेगा, हाँ जी। इसको तो टाइम लगेगा शुक्र को। तो इसका मतलब अगर तो भी हम देखते हैं आगे बढ़ा के इसको, नवंबर के बाद अक्टूबर, शुक्र वृश्चिक राशि में, हमें चाहिए मीन में। मीन में धनु, दिसंबर 24, फिर 2025 जनवरी, शुक्र कुंभ राशि में। हाँ जी। हमारे पास टाइम है 9 जनवरी तक का। तो यानी कि यहाँ पे मीन राशि में बुध बैठा है, बुध से कनेक्ट होना जरूरी है। बुध से कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो काम नहीं बैठेगा। और जनवरी हमारी चली गई और शुक्र महाराज यहीं पे रह गए। ये आया आपका फरवरी, ये जनवरी के बाद, सॉरी, फरवरी में शुक्र ये आ गया मीन राशि में, है ना। फरवरी में शुक्र आया मीन राशि के अंदर, मैं इसको करक लगन बनाता हूँ, यानी कि चलो, शुक्र आया, गुरु की दृष्टि है, ठीक है। हाँ जी। गुरु की दृष्टि आ गई, शुक्र आ गया, ठीक है। और हमारी दशा चेंज हो गई, 20 फरवरी 2025 आ गया। तो ये आ गया 20 फरवरी सूर्य के अंदर, ठीक है। हाँ जी। शुक्र हमारा निकल चुका सूर्य के अंदर, ठीक है। इसमें हमें शुक्र तो चाहिए, तो यहाँ पे आ जाता है ये शुक्र, ठीक है ना। ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये जी। गोचर कर जाएगा यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि शुक्र का अंतरा निकल सकता है, वहां पे कोई सगाई वगाई कुछ फॉर्मेलिटीज हो सकती है, ये टाइम फिट हो सकता है सूर्य का, ठीक है ना। अब जी। सूर्य क्या मेरिज लायक है वहां पे देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब सूर्य जब हमने ले लिया तो सूर्य के ऊपर किसी की दृष्टि है क्या, तो बुध और सूर्य दोनों यही बैठे हैं, इसके ऊपर शुक्र आ जाएगा गोचर में, आ गया ना। हाँ जी गुरु जी। और शुक्र उच्च का होता है नवम भाव में, है हाँ ना। जी। हमारा काम बनाएगा त्रिकोण में, इसका गोचर है ही आपका, ठीक है। हाँ जी। गुरु का तो ये यहाँ पे काल कारक बन जाता है, ठीक है। जी। अब सूर्य को देखना पड़ेगा मेरिज लायक है क्या वो। गोचर देखो ऐसे काम करता है, शुक्र में हमने रिजल्ट निकाल के दे दिया लेकिन होगा नहीं। तो पर एक और फिर क्या है, 2 4 5 10 दिन और 15 दिन बाद हो जाएगा तो हम कहेंगे हाँ भाई हो गया, हमें विश्वास हो जाता ही है। लेकिन सूर्य देगा इसमें, सूर्य क्या है 11 9 7 5 हो गया ना, काम दे देगा ये। जी। सूर्य देखोगे आप तो सेकंड हाउस के ठीक सामने है क्या, नहीं है। सातवें घर के ठीक सामने सूर्य बैठा है, स्ट्रांगेस्ट बैठा है ना, ये कर जी देगा काम गुरु। में। शुक्र नहीं है इसलिए नहीं दे पाया वो, है ना। हाँ जी। और 11th हाउस के ठीक सामने स्ट्रांगेस्ट सूर्य बैठा है, देखो 2 बार, है ना। जी गुरु जी। सूर्य के अंदर शुक्र को 15 फरवरी के बाद के लगभग योग बन रहा है, जो हमारा 20 फरवरी को हमारा ट्रांजिट बना रहा है, ये देखो ये 20 फरवरी का है ना। हाँ जी गुरु जी। तो आप इस तरह से 2025 के अंदर योग बना सकते हैं, ठीक है जी। हाँ जी। ओके, ओके, धन्यवाद धन्यवाद। जी जी गुरु जी समझ में आया। आ गया ना, हाँ जी। समझ में आएगा क्यों नहीं यार, मेहनत करोगे वो तो गुरु आएगा। जी क्या होता है ना, कभी कभी ऐसे क्लाइंट आते हैं इतनी जल्दी जल्दी कि उनके पास तो 3 मिनट का ही टाइम होता है क्या किस चीज का, प्रश्न करने का। क्यों। इस पे, अरे जो ऐप है ना उस पे। ओ भाई देखो वैसा है ना कि उन ऐप से क्या है ना कि मैं बताता हूँ, उन ऐप से लोग अपने पैसे खराब करते हैं। मैं हाँ ऐसा जी। किसी को देखो बोलूंगा नहीं, लेकिन 3 मिनट में 2 मिनट में कभी ज्योतिष नहीं निकलती। वही बात है ना, इसीलिए। उसमें क्या है ना, ज्योतिष हजारे अपना अपमान कराता है और लोग ज्योतिष का अपमान करते हैं कि यार ये फ्रॉडबाज बैठे हैं, और हाँ बस जी। आते ही उठाते हैं फोन करते हैं, हाँ तुम्हारा भाग्य बदल गया, ये मेष राशि है तुम्हारा, ये पहन लो वो काम। और मैं तो अभी आपको जल्दीबाजी किया हूँ, आपको मैंने कहा है ना पहले भी क्लासों में, आधे घंटा लीजिए, आधा घंटा एक कुंडली पे लीजिए। इसलिए मैं कई बार उनको बोल देता हूँ कि भैया मेरे को बाद में भी हम्म, संपर्क कर लेना, मैं पूरा डिटेल निकालूँ।
हाँ बस वही, वो हाँ काम इसलिए। है। नहीं नहीं, वो अच्छी बात है ना। चलो, इसमें आपका दोष नहीं है भाई, वो अब पे इतना ही टॉक टाइम लेते हैं। वही है ना। बात है जी, हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। गिरीश जी बोलिए सर। सर हम लोग जब सिग्निफिकेटर दिखते देखते हैं तभी अभी ज्योतिषाप में तो लेवल 1 2 स्ट्रॉन्गेस्ट से लेवल डी तक है। हम्म। अगर उसके आगे जो उसका जो ग्रह बैठा है उसका एस्पेक्ट वाला हाउस हम ले सकते हैं क्या लेवल ई के लेवल पे, मतलब 5वें लेवल पे। मतलब अभी शनि पहले स्थान पे बैठा है तो शनि की दृष्टि तीसरे स्थान पे पड़ती है तो वो सिग्निफिकेटर करके नहीं लेने। नहीं नहीं, वो नहीं लेना है, ई टाइप सिग्निफिकेटर नहीं लेना है, उसकी वैल्यू नहीं है। वो स्पेशल एस्पेक्ट्स होते हैं, वो सिर्फ राहु केतु के पास है। अगर आपको दृष्टियां लेनी है तो उसके लिए एस्पेक्ट्स है, वो अपन बताएंगे। हाँ, तो समझिए ना, वो बताएंगे आपको, अभी रुक जाओ। है ना, वो नहीं लेने हैं। अभी हमारे पास चैप्टर पढ़े हैं। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि कोर्स हमारा सिर्फ 15 दिन का दिया हुआ है। 15 दिन में अपन बदल सकते हैं चीजों को, क्योंकि मैंने कुछ चीजें जो है ना बढ़ाई है। इसलिए कि वो 15 दिन में मैंने आपका मैं माफी चाहूंगा ये बात बोलने के लिए। जैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंटों का लेवल देखा ना, तो मुझे लगा कि यार हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए, बात पैसों की नहीं है। अपन को टाइम देना है। मैं देखो, अपन अगर देखेंगे ना तो हमने 15 क्लासों में से ज्यादा हमने चार चार पांच क्लासें तो क्यूएनए की है। हाँ, तो मैं बराबर। इसलिए अपना काम ना, जब पैसा लिया है तो 100% रिजल्ट देने का काम है। अब अगर आप लोग नहीं करते तो मेरा दोष नहीं होता इसमें। ठीक है ना। नहीं हाँ, तो नहीं। इसलिए वो ई सिग्निफिकेटर नहीं लेना आपको, अभी एस्पेक्ट्स लेनी है। अभी आपको मैं एस्पेक्ट्स बताऊंगा। ठीक है ना। मैं जैसे हाँ मैं बता रहा हूँ ना आपको क्या करना है। इसके अंदर एक एस्पेक्ट्स का फॉर्म आता है, ये सॉरी, एक सेकंड, ये थोड़ा आ गया कुछ, जूम का कोई पॉपअप है। एक सेकंड, ये रहा। ये वेस्टर्न एस्पेक्ट्स होती है, ठीक है ना। ये आपको हाँ मैं समझाऊंगा। मैंने आपको बताया ना कई बार, ये क्या होता है, ये पहले ना कंफ्यूज करती है। इसलिए अभी अपन क्या है, लास्ट में जब हम अब आपको सबको आ गया ना, तो ये एस्पेक्ट सीखना बहुत आसान हो गया आपके लिए। हाँ। जैसे मैंने क्यूरी वो की थी बता। वो रूलिंग प्लेनेट की, वो तो हम्म। गए लेक्चर में मेरे को पूरी तरह समझ में आया और अभी प्रैक्टिकल करते तो समझ में आते। अभी ये मतलब समझ। प्रैक्टिकल, अभी अभी मैंने उनके साथ किया था ना प्रैक्टिकल। हाँ हाँ, तो वो पूरा 100% समझ में आया। हाँ, तो तो उसमें क्या है, सूर्य, उसमें देखो सूर्य भी स्ट्रॉन्गेस्ट रूलिंग प्लेनेट है, तो अपन सूर्य पे भी दाव रख सकते हैं। तो है ना। बराबर रिपीट हो गया तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया ना। बस वही वही, ठीक है ना। हाँ वही। ओके ओके सर, थैंक ओके यू। गिरीश जी, ओके, धन्यवाद आपका गिरीश जी। ज्ञानेश जी अनम्यूट करिए, ज्ञानेश जी। नमस्कार जी। नमस्कार ज्ञानेश जी, आ रहा है ना समझ में वीडियो हाँ कॉल। जी, बहुत बढ़िया सर। क्या आपका गोचर है, क्या आपकी पढ़ाई है सर। अरे रियली आप सब आपका कितना, आपको कैसे वंदन करे समझ में नहीं आता सर। अरे हमें माफ करें। नहीं सर, बहुत ही इतना, मैं सही बता रहा हूँ, मैं पहले 3 4 जो सेशन हुए तब मैं ऐसा हाँ। लगा कि गलत जगह पे आ गया हूँ। मतलब हम्म। एक गलत काम कर रहा हूँ मैं केपी में आके। मगर हम्म। जब आपके देखा मैंने भाग के, तो हम्म। मैं बहुत ही आपसे ये हो गया हूँ इंस्पायर। नहीं, और जरूर तब से जरूर। तो मैं दिन रात आपकी इसमें जुड़ा हूँ। और सही में ऐसा इतना इंटरेस्ट क्रिएट हो गया मेरा इसमें, और बहुत ज्यादा। रिजल्ट रिजल्ट भी आएंगे आपको, रिजल्ट भी। बहुत बढ़िया सर, मैं तो आपसे बहुत ही इंस्पायर। ठीक जरूर, है सर, एक धन्यवाद। छोटा सा एक था, बोल। एक उच्च शिक्षा के बारे में है। हम्म। उसको फॉरेन जाना है उसके, और कैरियर का थोड़ा सा ये हो रहा है, मैं मेरी ओर से निकाला है, पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ उसमें। फॉरेन फॉरेन अभी अपना चैप्टर हुआ नहीं है, करेंगे। मेरे पास एक फॉरेन का चैप्टर पड़ा है, वो हाँ वो हाँ, थोड़ा छोटा है ना, इसलिए मैंने कहा टाइम लेके निकाल करूंगा उसको आगे। हायर स्टडी का लिया है ना सर आपने। हाँ हाँ, हायर स्टडी का लिया, बताइए नाम बताइए। हाँ हाँ हाँ। तो सर उसका जो पारस 11/11/2001, टाइम बताइए। 4:40 PM, अमरावती महाराष्ट्र। AMARAVATI लिखना सर। वी नहीं होता, वो हाँ, डब्ल्यू होगा। AMARAVATI, अमरावती। अरे, अमरनाथ की महाराज महाराष्ट्र में है ना।
हाँ, महाराष्ट्र में अमरावती, अमरावती, AMARA डब्लू VATI आएगा, आ नहीं रहा है। नहीं VATI अमरावती, VATI अमराव पूरा लिखा है। अरे वो आ जाता है अपने यहाँ पे। हाँ नहीं आता है, इसमें नहीं आता, अमरावती के लिए थोड़ा कंफ्यूज होता है वो बहुत बार करके, मैं आपको स्पेलिंग बता रहा आ नहीं रहा है। था। महाराष्ट्र, आता है लेकिन अब इसमें कहाँ है? ये रहा अमरावती। ए नहीं है ना इसलिए, है ना। अच्छा। अब क्या हाँ, इस सॉफ्टवेयर की एटलस में ऐसा ही डाला है। अच्छा, ठीक हाँ, है। ये सॉफ्टवेयर ए एम, आप ए लगा हम्म, रहे थे, एम हाँ हाँ हाँ। सीधा ही है। इसलिए मैंने कहा ना ये मैंने। अब बताइए क्या कर रहे थे। हाँ सर, ये उच्च शिक्षा के लिए क्या कर रहे थे हमने सर, उसका लग्न का कस्पल हायर देखा है एजुकेशन, हाँ लगन का कस्पल सब लोग अगर 9 कर देना। हाँ, 1 सेकंड रुकिए। पहले लग्नेश देखा था लगन, उसका हम। लगन का कस्पल सब लोग जुपिटर है। हाँ 9 जी, 12 कर रहा है ना ये। हाँ 9-12 हमारा दिया काम बना उसने, देगा। जुपिटर बना जुपिटर देगा जुपिटर उसने। है। जुपिटर हाँ जुपिटर जुपिटर है तो काम बना हाँ, देगा, है ना। गुरु भी अच्छा है, उसके हाँ जी। बाद अपने को क्या है? उसके बाद 9th कस्पल, 9th कस्पल सब लोग, मंगल है यानी कि वो 10th। आपका मंगल है, मंगल, ठीक है ना। 6 तो 10 यहाँ पे 4 5 1। 1 सेकंड, मंगल मून और सैटर्न। हाँ मंगल जो है वो यहाँ पे 6 10 4 5 1 और 8, यार यहाँ पे तो हाँ कोई नहीं आया। हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ। यहाँ पे हायर एजुकेशन तो है लेकिन वो आया नहीं। मंगल जो है ना वो मून और सैटर्न, तो मून जो है वो भी यार यहाँ पे तो 4 4 ही आ रहा 4 है। 5 4 4 आ रहा, और शनि में भी थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा। ये तो मुश्किल होगा इसको। हायर एजुकेशन लोकल में ही है, 4 दिखा रहा है ना। हम्म। तो हायर एजुकेशन का मतलब ये कह सकते हो कि इसकी जो है ना कॉलेज तक यहाँ हो सकती है, उसके बाद अगर पीएचडी की बात करें तो 8th हाउस पे आ जाओ। अच्छा, हाँ, पीएचडी की है ना, 8 जैसे कई कस्पल। बात है ना कि लोग यहाँ पे आईआईटी कर लेते हैं, वहां जाके यहाँ पे एम हाँ हाँ बीटेक कर लेते हैं, बाहर जाके एमटेक करते हैं, है ना। हाँ हाँ पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, तो वो हो सकता है 8th हाउस काम कर जाता है, पीएचडी टाइप का। हाँ हाँ। तो 8th वो कस्पल सब शुक्र, लोग यहाँ पे वीनस है। हाँ, वीनस है, शुक्र है। वीनस यहाँ पे 2 7 2 7, ये भी कहाँ जा रहा है यार। ये भी घड़ी। वीनस अच्छा, राहु और जुपिटर, राहु राहु। राहु 10 2 1 8 दे रहा है। ये 3 9 दे दिया ना, एक दे दिया ना। जुपिटर जुपिटर, हाँ ये दे रहा है, ये दे रहा है, क्या है ना। वीनस 2 7 दे रहा है ना। हाँ इसको सहयोग मिलेगा किसी का। हाँ जी। कोई परिवार का व्यक्ति इसे लेके हाँ जाएगा तब होगा काम इसका। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, परिवार का व्यक्ति ही लेके जा रहा है उसको। हाँ, क्योंकि 2 आ गए ना। इसका खुद का हाँ योग हाँ नहीं है, 2 आ गए ना, तो कोई जैसे कोई भाई बहन जीजा जी कोई ऐसा कोई हाँ हो, हाँ, वो वहां पे बराबर है। ले जाएगा, उसके बाद होगा इसका। हाँ जी, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं उसको। वैसा ही है ना। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। बस तो कृष्ण मूर्ति बताती एकदम क्लियर बताएगी आपको। ये कब हो सकता है सर, उसके यानी कुछ उसका कुछ अब लोन अगर आप वगैरह देखोगे कुछ। ना तो शुक्र के ई सिग्निफिकेटरों के अंदर 3 6 9 12 है ना। हाँ, साइलेंटली मार रहा है ये रिजल्ट को, है ना। हाँ इसलिए शुगर का सिग्निफिकेंट तो 2 7 है ना सर, टू 2 7 7। है, लेकिन ई का मतलब है साइलेंटली ये भी काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। ये काम, ये क्या है, दृष्टियों से इधर उधर से काम कर रहे हैं, तो काम तो कर रहे हैं इसको, अच्छा तो परिवार के लोग अच्छा, ले जा रहे हैं इसको 2 7 की तरफ। हाँ स्टार जो है ना राहु और मंगल है ना, ये राहु हाँ वो है ना, गुरु है ना, तो इसलिए वो जा तो रहा है, लेकिन इसके कारण अब इसके क्या है ना कि पहले, अब इसके क्या है ना कि चौथे घर का भी, क्योंकि चौथे घर का कस्पल सब लोड इसलिए कि वो घर से बाहर तो निकाल रहा है यार। चौथे घर का कस्पल सब लोड चंद्रमा है। चंद्रमा ही तो इसको घर से छोड़ नहीं रहा ना, सूर्य और शनि। हाँ हाँ चंद्रमा चंद्रमा 4 आ गया ना, और ये सूर्य आ गया। सूर्य में हाँ भी जी। 2 आ गया ना, ये निकाल दिया घर से बाहर। हाँ, चंद्र में 4 है, अच्छा सूर्य में 9 आ गया। हाँ, तो 9 आ गया ना, घर से बाहर निकाल दिया इसको, ठीक है ना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हाँ। हो जाएगा, विदेश हो जाएगा। वो क्या है आपका, वो इसलिए गड़बड़ हो रही थी कि इसके द्वारा, खुद के द्वारा नहीं है कि ये पढ़ के अच्छे नंबर लाया झट से निकल जाए। पर ये क्लियर होगा सर उसका, MS उच्च शिक्षा हो जाएगी उसकी अच्छे से। हाँ, हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी, है ना, हो जाएगी। वो लेके जाएंगे कोई इसके रिश्तेदार, कोई भाई हाँ, वो बहन। तो लेके जा रहे हैं, मगर कोई रिस्क तो नहीं है उधर भेजने की। कोई रिस्क नहीं है। दशा सपोर्ट करेगी क्या सर उसको? अभी अभी दशा चल रही है राहु की। हाँ जी। राहु 3 9 दे रहा है ना।
राहु भी 3, हाँ। बस तो राहु नहीं, के राहु। साथ तीनों दे रही है, सपोर्ट तो कर रही है राहु की। ये अच्छा। ना हाँ हाँ हाँ। ई सिग्निफिकेट राहु के लिए ना, अपने ई में 3 9 मिल गया ना अपने को। अच्छा। ठीक है ना। और आज की डेट में जुपिटर चल रहा है जनवरी 2024 से, तभी तो आपकी मन में इच्छाएं आ रही है विदेश की। अच्छा। भाई मैंने आपको क्या बताया, पर्सन आता क्यों है? आज की बराबर। डेट में कोई पर्सन आता क्यों है? जहां जहां तक हाँ। के मन में कोई पर्सन आएगा क्यों? क्योंकि वो उसके विदेश जाने के योग बनेंगे। 3 9 12, 22 फरवरी अच्छा। 2024 से लेके 28 फरवरी 2024 तक केतु चल रहा है। हाँ हाँ। और केतु 8 8 दे रहा है, इसका मतलब हायर एजुकेशन, पीएचडी ओके। प्लस हाँ हाँ हाँ। नाइन्थ और रिटर्न है ना। केतु में, हाँ हाँ हाँ। बस तो ये फॉर्मूला आपको मैंने हमेशा ही बताया ना कि जब भी कोई जातक आता है ना तो उसी समय पकड़ लो। तो जातक कब आया हाँ, है? 25 फरवरी को। हमारे पास 25 को आया तो हम तो 25 मानेंगे। आपके पास बराबर है। अभी आया होगा 2 3 दिनों में, तो 22। हाँ तो ये 25 फरवरी। तो आपको क्या मिला यहाँ पे? 3 9 12 मिल गया ना, इसका मतलब विदेश के लिए आया है फालतू। हाँ हाँ, और ये सही बात है। 8 आ रहा है, इसका मतलब अड़चन है थोड़ी बहुत, और क्या है। अच्छा। बस कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए आया। जुपिटर अभी जुपिटर 2 जनवरी से लगा ना, तब से इसके विदेश के कीड़े है ना वो मचमचाने लग गए जबर। हैं। हाँ। समझ गए ना, क्योंकि क्योंकि जुपिटर यहाँ पे क्या है, स्टार और सब में है। 3 9 12, 3 9 12 100% जाएगा, ये रोके ही नहीं रुकेगा। अच्छा अच्छा। जाएगा विदेश के। हाँ और ज्यादा अच्छा है तो उसको पुखराज पहना दो, हाँ 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 हाँ। चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो अच्छा आसान है। इसमें क्या कंफ्यूज अच्छा। होते हैं यार, आप हमारे नहीं नहीं स्टूडेंट नहीं, वो हैं। स्टार्ट में जो आपका हो गया था ना, मेरे को ई सिग्नेचर के इस पे मैं नहीं गया था राहु का अंदर, तो हाँ वहां हाँ। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मगर मेरे हिसाब से मैंने वही निकाला था, सपोर्ट तो था ही उसका। और मैं भी वो पीरियड निकाल के रखा था, 13/5/2024 से 30/9/2024। और नहीं नहीं, वो सही है, हाँ आपने सही निकाला। हाँ, वो उसमें कंफ्यूज गोचर आप भी हुए लगाया ना, था वो सर। कंफ्यूज हुए ना, वो अभी नए हाँ, केपी के स्टूडेंट है ना, इसलिए कंफ्यूज हुए है ना। आपने जो वो गोचर कंफ्यूज बताया था वहां वो पे भी योग नहीं लगाया। था। वो वहां पे योग नहीं था, लेकिन वो 2 5 आया ना, इसलिए हाँ फिर ये हाँ कह हाँ सकते हैं कि अपने रिश्तेदारों के द्वारा गया है वो। हाँ। और फिर गोचर भी देखा मैं उसका, तो गोचर भी सपोर्ट कर रहा था उसको। हाँ वो भी आप कर लीजिए ना, वो थोड़ा सा अपन अभी हाँ, नहीं किया करेंगे, किया। क्योंकि समय का अनुभव किया कम किया मैं। है, इसलिए बाकी स्टूडेंट देते हैं। ठीक है ना। नहीं नहीं, ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद वेरी मच। धन्यवाद। राशि जी अनम्यूट कर लीजिए, राशि जी। हाँ, नमस्ते सर। हाँ नमस्कार, बताएं जी क्या है। सर मुझे एक तो गोचर का थोड़ा सा कंफ्यूजन था, क्या और एक कन्फ्यूजन है बताएं। मतलब मुझे ये पूछना, मेरे को समझ में तो आ गया गोचर कुंडली कैसे हम्म। बनाते हैं, लेकिन जैसे जन्म के घर लाइक प्लैनेट्स जहाँ बैठे हैं तो उससे कैसे करते हैं? जैसे अभी सपोज स्कॉर्पियो लग्न में जुपिटर चल रहा है 6ठे भाव में, और जन्म का जो जुपिटर है वो 11वें में बैठा है, तो उसका कैसे कोरिलेशन बनाते हैं? जैसे कल ना यहाँ पे देखा था ना, जैसे कौन सा लगन है, कौन सा लगन है? वृश्चिक। जुपिटर है ना ये, है ना। वृश्चिक लगन हो गया ना। डेटा हम्म। है क्या? डेटा दीजिए, डेटा दीजिए। ओके। नहीं कोई कुछ भी दे दीजिए। हाँ, हाँ दस नहीं अगस्त उन्नीस है। सौ इक्यासी 10 अगस्त 1981। ठीक है, टाइम बताइए। 2:15। सुबह का या रात्रि का या दोपहर का? दोपहर दोपहर। PM। मैं इस सॉफ्टवेयर पे तो ऐसे बता रहा हूँ, ये वैदिक का सॉफ्टवेयर। कहाँ का जन्म है? इंदौर है, MP। ये कुंडली बन गई ना, है ना। हम्म। अब ये वृश्चिक लगन की कुंडली बनी, अब ट्रांजिट में जाइए। तो ये एस्ट्रोसेज में ट्रांजिट तो नहीं आता है, तो फिर मतलब हमें खुद ही अपनी कुंडली बनानी पड़ेगी मैं उस। बताता हूँ क्या है, मैं बताता हूँ। आप अपनी कुंडली बना लीजिए, ठीक है ना। आप अपनी कुंडली बना लीजिए, और उसके अंदर क्या करिए कि है ना, आपको जो है वो, ठीक है। आप अपनी कुंडली बना के, और उसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे ये कुंडली बन गया कि आपको क्या करना होगा कि ये जो है ना आपका ये गोचर कुंडली, वो एस्ट्रो स्टेज में देख लीजिए, ठीक है ना। या फिर गोचर की कुंडली बना लीजिए, ठीक है ना। अच्छा। समझ में आया आपको? हाँ, गोचर की कुंडली आप मतलब अपने आज एक की पेपर के डेट। ऊपर अपनी कुंडली बना लीजिए। हाँ हाँ। आप अपनी बना लीजिए, जैसे अंदर वाली कुंडली आपकी है ये, ठीक है। दिख रहा है ना। हाँ आप देखिए, ये कुंडली आपकी है ना, ये सॉरी, ये रही। ये कुंडली आपकी है ना ये। हाँ हाँ जी हाँ।
यस। वृश्चिक लगन की आपने जो कुंडली दी है, यही तो है, चंद्रमा लगन में हाँ बैठा हाँ, यही है, है सही ना? है, सही है, सही है, हाँ। और हाँ, हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो लगन में चंद्रमा बैठा है, ठीक है ना? हम्म, ये हम्म, अंदर वाली जो कुंडली दिख रही है ना, ये क्या है, ये जातक की है, ठीक है ना? आपकी हाँ, जैसे मान लीजिए आपने दिया तो आपकी है, ठीक है। हम्म, बाहर वाली कुंडली है ना, ये जो ब्लैक लाइन, ये पीली पट्टी वाली, ये हम्म, आपकी गोचर कुंडली है, ठीक है ना? हम्म, तो अभी जो शनि चल रहा है वो कुंभ राशि में चल रहा है, राइट, 4th हाउस में, हाँ। ठीक है ना? फोर्थ हाउस में। तो शनि यहाँ पे फोर्थ हाउस में चल रहा है कुंभ राशि के अंदर, तो यहाँ पे देखिए ना शनि चल रहा है, ठीक है ना? हाँ, ये हाँ, आपकी अब आपके फोर्थ हाउस के अंदर चल रहा है, ठीक है हाँ, ना? तो मेरा क्वेश्चन तो ये था यहाँ कि जैसे लाइक बर्थ में शनि 11वें में बैठा है, तो अब मैं कैसे कोरिलेशन निकालूं कि शनि चौथे में चल रहा है, तो मतलब उसका ये कुछ बैठा, ऐसा ये चौथे घर में बैठा ना, तो ये रिजल्ट दे हाँ, रहा है आपको आज, फोर्थ हाउस के रिजल्ट दे रहा है, जैसे कि मकान के योग देगा, मकान बनाने से संबंधित देगा, घर में कोई नई गाड़ी या घर लाने के योग देगा। कुंभ राशि का अच्छा शनि है, ठीक है ना? आपकी चंद्रमा से चौथा चल रहा है, तो ये थोड़े से ढैया बोलते हैं इसे, ठीक है ना? तो ये चल रहा है, तो ये चंद्रमा से चौथा चलने पे अशुभ मानते हैं, लेकिन आपकी कुंडली का शुभ ग्रह है, इसलिए क्या होगा कि वो इतना बुरा रिजल्ट नहीं देगा, आपको फायदा देगा। जैसे मकान के योग देगा, इन्वेस्टमेंट के योग देगा, एजुकेशन के योग देगा, नौकरी काम धंधे में आपको फायदा होने का योग देगा, ठीक है ना? ये चीज, इसकी तीसरी दृष्टि जो है वो छठे घर पे आएगी, तो आपको वहां पे भी लाभ देगा। हाँ, अगर कोई ग्रह के ऊपर इसकी दृष्टि है, जैसे मान लीजिए आपकी दशाएं हैं, आज की डेट में आपको जो है वो चल रही है, ये खत्म होने वाली है, शुक्र की अंतर्दशा चल रही है ना, हम्म, सूर्य में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। तो यहाँ पे देंगे, तो सूर्य कुंडली के अंदर बैठा है यहाँ पे कर्क राशि में, तो हम्म, शनि यहाँ बैठा है 1 2 3 4 5 6, तो इसको देख नहीं पा रहा है। अब हम्म, शुक्र जो है आपकी जन्म कुंडली में सामने बैठा है, तो शनि की दृष्टि शुक्र पे है, शुक्र भी जन्म कुंडली के लिए ठीक है, 10वें घर में। तो अभी आपको प्रोफेशन के लाभ मिल रहे हैं, अभी आपको घर मकान जमीन के सुख शांति के योग बन रहे हैं, और आपकी जो है ना फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ रही है। जब सही से बात है। शनि आया है ना आपके चौथे घर में, तब से आपको प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल ग्रोथ के लाभ मिल रहे हैं, हम्म, क्योंकि वो इस शुक्र को देख रहा है, और ये आपको अक्टूबर तक रहेंगे, हम्म, ठीक है ना? इस तरह से अक्टूबर के बाद आपकी सूर्य की जगह दशा शुरू हो जाएगी मंगल की। मंगल का है शत्रु, सूर्य की ना, चंद्रमा की, चंद्रमा का है शत्रु, ठीक है ना? तो यानी कि यहाँ पे बैठा हुआ ये चंद्रमा को देखेगा, ये सॉरी, ये कहाँ लगा दिया, ये यहाँ पे बैठा हुआ 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं दृष्टि से चंद्रमा को देखेगा, तो आपको दिक्कत देगा, तब इसे कहेंगे हम ढैया लग चुका है, अच्छा, ठीक है ना? क्योंकि वो चंद्रमा का शत्रु है और बीच का चंद्रमा है, इसलिए वो आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, अभी नहीं करेगा, ठीक है ना? वो इस तरह से आपको अपने लेवल पे देखना है, ठीक है ना? ये थोड़ा सा ठीक है जी। प्रैक्टिस लगेगी इसमें, हाँ सर, थोड़ा सा। प्रैक्टिस तो देखो हर धरती पे हर चीज की करनी पड़ती है हैं? और इसलिए बिना एक प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। और एक चीज मुझे ये हम्म। पूछनी थी कि एस्ट्रोसेज में ना रूलिंग प्लैनेट्स करके आता है, पर मुझे लगता है कि वो बराबर नहीं दे रहा है, तो आपने जैसे बताया वो निकालना ही बेटर है ना, बजाय लाइक उस नहीं नहीं, अपने। बराबर देता होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा रूलिंग। आपको मैंने ज्योतिष ऐप बताया, वो नहीं चलता क्या इस पे? मेरे पास आईफोन है ना, उसमें ज्योतिष ऐप नहीं ओह आता। ऐसे क्या, तो ये देखो मैं बताता हूँ कि क्योंकि डे ये लॉर्ड ही मुझे मर्क्यूरी दिखा रहा है, तो वो तो गलत है ना, डे लॉर्ड आज संडे है, तो सन दिखाना चाहिए, राइट? अभी देखो, मैं वो करता हूँ अपना, मोबाइल करता हूँ है ना स्क्रीन में, एक सेकंड। क्योंकि उसमें बने बनाए हैं रूलिंग प्लैनेट। एक सेकंड, वो फिर मैं इंटरनेट पे डालता हूँ ना, एक सेकंड चालू रखिए, तो मोबाइल में लगा लो चाहे वो इसमें लगा लो। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। मेरी आवाज आ रही है? ओके, आ रही है, राशि की आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। ठीक है, ओके।
स्क्रीन आ रही है ना? हाँ जी, हाँ। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास एस्ट्रोसेज, इसमें जाएंगे तो जैसे आज की डेट की कुंडली लेते हैं। अभी देखो ये डाल दी ना हमने टेम्पररी, और इसे हम दिखाएं। ये कुंडली हमारी बन गई अभी की, ठीक है, तुला लगन की कुंडली। अभी क्या है हमारे यहाँ पे जो है ना, वो डेटा में क्या है कि हमने जो है वो ये डाल दिया। एक सेकेंड रुकिए, दोबारा डालता हूँ, है ना। मैं इसमें डेटा में जैसे है ना जगह, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं अपना स्थान डालता हूँ। ये कन्या लगन है, आगरा डाला तो वो तुला बन गया था, तो लेटीट्यूड का फर्क है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से। अब एक चीज ये हो गया, अब आपने कहा कि रूलिंग प्लैनेट्स है ना, तो यहाँ पे आएंगे और केपी के अंदर क्लिक करना है हमको। स्क्रीन आ रही है ना आपको सबको, ठीक है ना? ये देखो, ये सबको आ रहा है ना, केपी, केपी का दिख रहा है नीचे? जी, आ रहा है, आ रहा है सर। हाँ, केपी, केपी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही केपी पे क्लिक करेंगे ना, तो ये केपी कुंडली बन के आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे नीचे, यहाँ पे नीचे जाएंगे। देखिए, तो ये मेरा हिंदी में है। आप इंग्लिश में करोगे तो रूलिंग प्लेन लिखा हुआ आएगा, हिंदी में करोगे तो शासक ग्रह लिखा हुआ आएगा। शासक ग्रह, फोर्थ स्टेप के नीचे, ठीक है ना। अच्छा। कल मैंने बताया था ना, इनका नाम है शासक ग्रह, रूलिंग प्लेनेट, ठीक है ना। ठीक है, तो ये है शासक ग्रह। हम्म। तो यहाँ पे अपन को क्लिक करना है शासक ग्रह के ऊपर। ये हमारे शासक ग्रह बन गए। देखिए, दिन का स्वामी सूर्य है, तो आज संडे है, सूर्य बन गया ना। आप कैसे मुझे कहते हो बुध बनेगा? मुझे नहीं दिखा रहा, मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगी। मुझे डे लॉर्ड मर्क्यूरी दिखा रहा है। आपने प्लेस कहाँ लगाया है? मैंने कुंडली बनी हुई थी, वो जो जो भी कुंडली है, ये इंदौर की है अरे बर्थ प्लेस। कुंडली बनी हुई है तो उस दिन का तो डे लॉर्ड मरकरी होगा। तो करंट रूलिंग प्लैनेट भी है एक ऑप्शन यहाँ पे। कारण वर्तमान वर्तमान शासक ग्रह पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट जो है। ये तो ये शासक ग्रह वर्तमान ही है, क्योंकि नहीं अभी नहीं। तो मैंने डाला ना, अभी ये वर्तमान पे क्लिक कर दो। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे किसी की कुंडली बनी हुई है ना, तो अगर हम केपी मतलब बनानी नहीं पड़ेगी, जैसे ये आपका दिख रहा है ना वर्तमान शासक ग्रह, तो हाँ ये तो हाँ, तो ये एग्जाम। अपने आप आ गए ना, बन गए। हाँ, वो मैं पूछ रही थी कि हम यहाँ से देख सकते हैं क्या, मुझे हाँ, तो लगता यहाँ है। पे है ना, ये दिन स्वामी सूर्य है आज। तो लगन फिर का लगन का नक्षत्र स्वामी मंगल है। हाँ, पर तो मेरा ये क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी ये बर्थ प्लेस तो इंदौर की है ना, और हम्म, जैसे आप राजस्थान में बैठे हो तो आप हम्म, देख रहे हो, तो फिर ये सही रहेगा कि हमको अलग से बनानी पड़ेगी? मेरा क्वेश्चन ये है, मतलब जैसे बर्थ प्लेस इस बंदे का जिसके भी कुंडली है वो इंदौर की है, राइट? और ये हम्म। वर्तमान शासक ग्रह फिर कहाँ का दिखाएगा? वो इंदौर का ही दिखाएगा, है ना? बट हाँ, वो हमें तो सबसे इंडोर का दिखाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बनानी पड़ेगी। जो है उसको चेंजेस करना पड़ेगा। हाँ, बनानी पड़ेगी, है ना, फिर से बनानी मतलब। पड़ेगी, उसमें उसमें आपको निकाल के रखना पड़ेगा एक बार, कुछ तो चीजें वो चेंज हो हमारे, सकती ये है। हमारे काम का नहीं है, मतलब ये जो वर्तमान शासक ग्रह हाँ, है ये ये थोड़ा सा दिक्कत देने वाला है। उस ठीक। केस में, ठीक है ना। ओके, ठीक है। ठीक है सर, तो और बोलिए। एक और लास्ट क्वेश्चन था हाँ, कि जैसे एक है मेरे पास डेटा, तो उनका शादी में प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ। उनके जो राहु केतु नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड बन रहे हैं कस्प के, हम्म, तो हम्म। उसमें 9 और 3 आ रहा है, लेकिन ई सिग्निफिकेटर में काफी सारे नंबर्स हैं राहु केतु अभी में, तो क्या? अभी लगा लेते हैं, मैं इस मोबाइल को बंद कर देता हूँ ना। ठीक है। एक सेकंड में लगा लेता हूँ। हाँ, डेटा दे दीजिए। 24 जून 1992। एक सेकंड।
24 जून 92। ठीक है, टाइम बताइए। 1:10 दिन में। और प्लेस इंदौर। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो लगन का कस्पल सब लॉर्ड है बुध। बुध यहाँ पे गुरु और राहु। बुध जो है वो 11 दे रहा है, 10 दे रहा है, 4 7 दे दिया और 1 10 दे दिया। 1 4 7 हो गया। और 7 और इधर जो है 1 4 10 हो गया, इधर 11 और 7 हो गया। तो काम तो हमारा बना है। ये हम्म। 10 4 और 1 10 ये थोड़ा गड़बड़ करा है, ठीक है। बुध गुरु के नक्षत्र में है, जो गुरु यहाँ पे 9 देता है, 11 देता है। इसका मतलब दो नियम कर सकते हैं, या तो पहली मैरिज टूटेगी या फिर लेट मैरिज होगी, ठीक है ना। इस कंडीशन में पहली मैरिज टूटेगी या फिर तो लेट सर मैरिज होने मैरिज की योग। टूटने का तो 6 है ना, 6 तो आ ही नहीं रहा है। 4 4 4। 4 तो मतलब वो लाइक आपने बताया था कि अनट या लाइक क्या 6 बताते हैं जो है उसको। ना वो तलाक है। मैरिज अच्छा। लाइफ को खराब करता है। कब करता हाँ, है? जब मैरिज होने के बाद। क्योंकि मैंने 1 2 डिवोर्स के देखे, उनमें तो लाइक 6 इतना ज्यादा था, लग्न में से भी बार बार 6 आ रहा था, और 7th उसमें भी बार बार 6 आ रहा था, तो वो तो हम्म। पक्का केस था। पर वो तो इसमें केस है। मेरे को इसलिए फोर फोर कंफ्यूजन हुआ। फोर भी क्या है, 4 पहले ही ब्लॉक ब्लॉक कर देता है, ठीक है ना। अच्छा। हाँ, तो इसमें क्या है, बुध जो है ना वो 4 दे रहा है ना। 1 4 10 आ गया। तो इसलिए इधर 9 और दे दिया, तो इसका मतलब 4 के कारण शादी टूटेगी, 9 के कारण बनेगी। तो यानी कि पहली इसकी सगाई वगाई टूटने के योग है। या फिर ये एक 9 पे सगाई काम टूट करेगा। चुकी है। हाँ, तो एक टूट सगाई चुकी है टूट ना। चुकी है, हाँ, हाँ। तो फिर अब होगी शादी, तो ये नहीं, योग था ना शादी हो गई है, लेकिन अब इस शादी में भी प्रॉब्लम है, वो लड़की कारण क्या है वो समझी है। बता देता हूँ। तो पहले सगाई टूटने का योग था, 9 आने से सेकंड मैरिज का योग बना, मतलब मैरिज का ठीक है। योग बना। ठीक है। हाँ। अब हमारा ये लगन बता रहा है। अब हमें सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड पे जाना है। सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड है केतु। केतु आपको पता है गड़बड़ करता है, केतु सीधा ही 9th हाउस में ऑक्यूपाई है। राहु के नक्षत्र, राहु के उप नक्षत्र में है। तो केतु यहाँ पे 3 9 4 12, तो 4 हो गया, 9 आ गया, तो हमारा काम तो यहाँ पे ही दिख गया ना हमें। ठीक है तो ना। 9 तो अच्छा होता है ना सर, मैरिज के नो लिए मतलब एक्स्ट्रा किसी मैरिज बता फिर देता। सेकंड मैरिज है ना, 9। सेकेंड, हाँ हाँ। अब बताए ना, सेकंड मैरिज कोई अच्छी थोड़ी होती है, पहली मैरिज टूटेगी तभी तो होगी। या फिर हाँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लो, है ना। अच्छा। तो यहाँ पे केतु राहु के नक्षत्र में था तो 9 दे दिया, फिर तो गड़बड़ हो गई। तो पहली मैरिज तो यहाँ पे जो है वो खराब होनी थी भाई, हाँ, और जो यहाँ पे। दूसरी है वो भी, मतलब मैं इसलिए मेरे को नहीं कंफ्यूजन आ रहा नहीं, था क्योंकि मुझे अभी रुके एक बार, देखा। पहली मैरिज तो जो है वो खटास में चली गई ना केतु के कारण। हाँ। केतु जो है वो राहु के नक्षत्र, राहु के उप नक्षत्र में, तो 9 फिर 4 12 है ही है, तो मैरिज को काट रहा है। फिर 9 के साथ यहाँ पे 4 4 फिर आ गया, 10 के साथ 9 3 12। तो ये तो मैरिज तो कट गई ना इसकी, दो 9, एक मैरिज तो कट गई। अब सेकंड मैरिज की जब बात करते हो तो 9th हाउस, 9 एक। तो हाँ। उसका उप नक्षत्र बुध है, ठीक है ना। अच्छा। तो बुध जो है ना वो क्या दिखा रहा है, तो बुध क्या कर रहा है कि 11th हाउस, ठीक है ना, 11th 10 4 7 और 1 10, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, वो भी इस मैरिज को क्या है, सफल होने के योग कमजोर कर रहा है। और बुध जो है वो कहाँ बैठा है, यहाँ पे गुरु के नक्षत्र और राहु के उप नक्षत्र में, तो गुरु जो है ना वो 9 10। तो मैं आपको बताता हूँ इस जातिका के लिए क्या करना चाहिए, कि पहले तो कुंडली मिलाइए और इसका कराइए पहले, अब एक बार और मांगलिक विवाह करवाइए इसका, कुंभ विवाह। हम्म। अष्टम की कठोर मांगलिक है, इसका एक मांगलिक वक्र है, क्योंकि है ना जो नवम का जो मालिक है ना, ये 9th कस्पल सबलॉर्ड, वो जाके 11th में बैठा है। तो ये क्या है, ये थर्ड मैरिज होती है। अरे बाप रे, ओके। तो तो भगवान न उसमें करे हुई उसमें। तो हुई इसलिए पड़ी ऐसा है क्या है, शादी। एक घट विवाह करवाइए, फिर अपन यहाँ पे चलेंगे 9th हाउस में, है ना। फिर हमारे लिए क्या है कि फिर हमारे लिए मैरिज का योग अच्छा बनेगा। पर ठीक तलाक है? के योग तो नहीं है ना सर, मैंने तो यही निकाला था अपने कैलकुलेशन अभी से ये तो मैरिज जो है उसको। ना वो सफल नहीं है, इसलिए वो हाँ, बेकार हो। नहीं है। उसमें क्या है, धक्के लगेंगे, या तो क्या है फॉर्मेलिटी होके रगड़ दो। और वो डिपेंड करता है कि अगले, अब कुंडली मिलान करो। मिलान में क्या पाया आपने? नहीं, उस लड़की की डेटा नहीं है मेरे पास, मिलान में क्या लड़के का पाया। डेटा नहीं है क्या? लड़की का नहीं है, ये लड़के का है। ये लड़का है। लड़की का हाँ। आपके पास डेटा नहीं है ना। तो नहीं। इसमें आप ये कर सकते हो कि 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के बाद एक अचानक एक पर्सन कुंडली बना लीजिए। अच्छा। जब भी आपको दिमाग में आ जाए ना उसका चेहरा, या कभी जब, अभी जब 15 20 दिन बाद वो मिले या फोन आए, तो उसी समय उसी पर्सन कुंडली बना लेना। ओके। फिर उस पर्सन कुंडली के साथ इसको कुंडली मिलान कर लेना। वहां पे सारे पर्सन दूर हो जाएंगे आपके, ठीक है ना।
ठीक है सर। मेरा ओके। सब कंफ्यूजन वो 6 से था, क्योंकि मैंने बाकी जो 2 तलाक की कुंडली देखी उसमें 6 एकदम आ रहा था, तो समझ में आ गया था। 6 भी तलाक देता है, 4 क्या करता है, काट देता है, ठीक है ना, इस हिसाब से। ओके। ठीक है, थैंक यू सो मच। अमित जी बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार। सर एक कुंडली है और इसकी है तो मैरिज से रिलेटेड। मैं आपको पहले डेटा दे देता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड हाँ होगा बोले बोले क्योंकि बोले। उसका फिर जॉब से कनेक्टेड है, इसलिए मेरा क्वेश्चन है। सर हाँ। मोहित नरूला, नाम आप कुछ ले लीजिए, डजेंट मैटर। मोहित। 15th, जी बीच में मेल है सर। मोहित, मोहित क्या है? मोहित, सर मोहित नरूला। नरूला, चलो नहीं कोई बात नहीं, डेट ऑफ बर्थ हाँ सर बताइए। मेल, मेल है हम्म? सर, मेल, और 15th दिसंबर 1992। हाँ टाइम बताइए। टाइम है सर 22:10। हाँ PM हो जाएगा, राइट। न्यू कहाँ का दिल्ली, है जन्म? न्यू दिल्ली सर। सर ये है मैरिज से रिलेटेड, और सारे हमारे सिग्निफिकेटर सब कुछ आ जाते हैं। तो जब जुपिटर अभी मई में आता है 2 नंबर में, उसके अकॉर्डिंग पूरा बनता है, ठीक है। नहीं, लेकिन जो क्या 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 इसको क्या क्या सब बताया मैरिज से आपने? रिलेटेड, सब मैरिज मेरिज से रिलेटेड है। मेरिज के योग नहीं बन रहे इसके। हाँ तो वो मुझे लगता है कि जब भी सर, जो मई में जब जुपिटर आएगा अभी, गुरु आएगा हाँ अभी, तो शायद तब बन जाएगा। आप एक बार प्लीज रिकन्फर्म कर दीजिए तब भी। देखो, सप्तम घर में शनि बैठा है ना, और गुरु यहाँ आएगा। गुरु क्या है, बीच में एक बार वक्रिय होगा, तब बनेगा। ओके। क्योंकि देखो, इसमें एक तो एक पहले ये क्या है, 92 का बर्थ है ना इसका। 92 का सर। तो इसका मतलब अभी कितना हो गया इसका? 32। हाँ 32 के आसपास, राइट सर। 32 साल है ना, 32 साल का। हम्म, इसका मतलब है कि लेट ही हो थर्ड रहा है राउंड। ना, लेट ही हो हाँ, रहा है ना। लेट ही हो रहा शनि छठे घर में है ना, इसलिए भी लेट होता है वैदिक है। ज्योतिष के हिसाब से। तो ऑलमोस्ट जुपिटर का थर्ड राउंड आ जाता है। हाँ, अभी देखो 7वें घर का उप नक्षत्र है शुक्र। शुक्र ओके। जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में, गुरु के उप नक्षत्र में, और शुक्र जो है वो 1 6 12 और 10। ओहो, 12 है ना, हमारा काम बनाएगा ये, 12 पे हमारा काम बनेगा, राइट सर। ठीक है ना। सर हम्म। प्रॉमिस आ रहा है सर। 12 का प्रोमिस है ना, बस। हाँ, हाँ, और और ये अब बाहरी कोई जॉब कहेगा करता है को, सर। अब नॉर्मल लोग कहेंगे कि 2 6 7 11 का प्रोमिस है, लेकिन 12 का प्रोमिस है, काम करेगा ये। राइट सर। और यहाँ पे शुक्र जो है वो हमारा मून मून बना रहा है, क्या मून भी 12 बना रहा है। मून मून भी बन रहा है सर, मून भी बन रहा है। हाँ, लेकिन 1 6 10 के साथ बना रहा है 12। तो हाँ। ये क्या है ना, कॉम्प्रोमाइज टाइप का है ये। सर ये लड़की जो होगी वो सबसे बाहर की होगी, क्योंकि लड़का भी बाहर ही रहता है, तो बाहर जॉब रहता है, जब वो, लड़की बाहर हाँ की, लड़की भी क्योंकि 12 आ रहा है इसलिए। तो एडजस्टमेंट करना लड़की भी पड़ेगा बाहर ये। की होगी, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, या तो हम कह सकते हैं लड़की भी बाहर की ही हो। बाहर की है ना, एडजस्टमेंट बाहर दिखाएगा, की हो। क्योंकि हाँ सीधा तरीके से विवाह नहीं हो रहा, ठीक है ना। राइट सर। तो इसमें जो इस आपको लग रहा है सर, मई के बाद लग रहा है इसके अंदर। अभी देखते हैं, ये 25 मई के बाद, मंगल लगने के बाद क्या, मंगल स्ट्रोंगेस्ट है देखो, है ना, मई हम्म। 2025 के बाद कह रहे हैं ना, या ये जी 24 मई, जी, राइट सर। मई 25 या सर 24। 24 बोला था सर मैंने। मून के अंदर वीनस, और गैला गया ये अक्टूबर, और ये आ गया वीनस के अंदर, जुपिटर। जुपिटर के अंदर जून। हम्म। ये शनि, ये हाँ अभी जुपिटर पहले जुपिटर। ये देखो, अभी पहले देखो ये हम्म। वीनस देखो ना, वीनस। राइट सर। तो यार वीनस तो एक 12 का रिजल्ट दे रहा है, लेकिन वही स्ट्रॉन्गेस्ट दे नहीं रहा है। है बस। लेकिन लेकिन आप रूलिंग प्लेनेट में देख लो, है क्या वीनस? आज की डेट में स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रह है वीनस, ठीक है ना। वीनस। तो आप इसके ऊपर दाव रख सकते हो, ओके। ये वीनस रिजल्ट देगा, दाव रख सकते हो, ठीक है ना। अब इसके ऊपर दूसरा दाव क्या है, वीनस बैठा है मकर राशि में। हम्म। मकर राशि में बैठा ना, तो यानी कि यहाँ पे आया ये 7 जुपिटर, तो 7 जुपिटर। 8 और 9, 9वीं दृष्टि से देखेगा इसको, है राइट। है ना। तो यहाँ पे काम हम्म। बनाएगा हमारा, ठीक है ना, ठीक है जन्म सर। कुंडली के जुपिटर को। तो जन्म आपने कुंडली ये का। जो ये वीनस निकाला ना, ये तो टारगेट में ठीक है। अच्छा। हम्म। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट में, अभी हमारा जो है वो ये निकल चुका है, फरवरी निकल चुका है, ठीक है ना। अप्रैल है हमारे पास जुपिटर। हाँ तो जुपिटर अप्रैल मई क्या का कर देखते रहा हैं। है, हाँ जुपिटर भी तो रिजल्ट बना रहा है, 2 12 5 9 बना रहा है दे रहा है रिजल्ट। सर, दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है सर। तो जुपिटर भी तो दे सकता है, एक सेकंड, अब हाँ मेरी देख ले, दूसरे घर के सामने जुपिटर स्ट्रॉन्गेस्ट बैठा है, जी। और 7वें घर के ठीक सामने तो नहीं है,
और यहाँ पे 11th हाउस के ठीक सामने जुपिटर नहीं है, मंगल है, ठीक है ना। तो इच्छा पूर्ति के सामने मंगल है, जुपिटर नहीं। लेकिन सेकंड हाउस के सामने जुपिटर बैठा है, तो 29 जनवरी से बातें चल रही है क्या इसकी? हाँ सर, बात मतलब वही है ना कि इच्छा वाली बात आ जाती है सर, कि अभी हाँ। स्टार्ट हो गया तो देखना शुरू हो गए। हाँ, देखो जुपिटर है ना, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मंगल है। मंगल है, ओके। मंगल तो चला गया, अब जुपिटर है हम्म। यहाँ पे। जी। इसके बाद आता है सूर्य। सूर्य यहाँ पे आगे आएगा नहीं। इसके बाद तो वीनस तो आ गया, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रहों में तो निकल गए ये सारे ग्रह। अब हमारे पास हम्म। जुपिटर है ना। हम्म, हम्म। जुपिटर ये है। और जुपिटर के अंदर आगे आता है शनि। तो जुपिटर को और कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जन्म कुंडली का जुपिटर कहाँ बैठा है, कन्या राशि में। तो 1 2 3 4 5 हो गया काम पाँच। आपका, आ गया है ना। यानी कि उसमें काम हो वृषभ जाएगा, राशि में हाँ। गोचर गया, तो जुपिटर का जो गोचर है ना, जुपिटर गोचर में। वो एकदम परफेक्ट टाइम पे सर अब है। इसमें क्वेश्चन मेरा है कि हाँ मैंने प्रॉमिस निकाल लिया, अब हाँ प्रॉमिस ये है कि शादी तो कर लेगा, लेकिन हाँ। जॉब पे मुझे लगता है कि इसका कट लग सकता है, वो एस्पेक्ट्स। अभी देखेंगे, है ना, वो देखेंगे। तो यानी कि यहाँ पे जुपिटर की दृष्टि भी आ गई, तो काम बना देगा। हाँ। शनि सप्तम घर में बेटा काल कारक है, तो काम बना जी। देगा, है ना। तो ओके। शुक्र को भी देखा, जुपिटर को भी देखा, और मून 1 2 3 4 मून को नहीं देखा, शनि ने मून को देखा, ठीक है। हम्म। और गोचर के अंदर उस समय जनवरी 24 में भी देख लेंगे। तो हमारा जो टारगेट टाइम है, ये मंगल ले लो, जो स्ट्रॉन्गेस्ट रूलिंग में 3 अप्रैल, मंगल ही है। जी। 3 से लेके 7 अप्रैल के बीच में। राइट। तो थोड़ी रुकावट तो देगा सर, लेकिन थोड़ी हर्डल्स तो होंगी, लेकिन बस काम कुछ मुझे नहीं, लगता है इसमें हो जाएगा। आप उसे बताओ कि तुम कर लो, है ना। वो अभी जी। विदेशों में रहते हैं ना, इनके लिए क्या है, वो तारा वारा कुछ नहीं होता है। हाँ 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 हाँ। अपने इंडिया में है ना, उनके लिए है ये तारा और वो और सब, है ना। क्योंकि राइट होली सर। के बाद है ना, होली के बाद जैसे ना वो भी खुल जाएगा आपका, क्या बोलते हैं ये, होलाष्टक भी खुल जाएगा। तो होलाष्टक। हाँ, और विदेशों में लोग तारा वारा, जैसे यहाँ पे लोग नहीं वो नहीं मानते, कई मानते लोग हैं, है ना, नहीं मानते हैं। महाराष्ट्र की तरफ पर जाएंगे हाँ। ना, तो कई लोग तारा नहीं मानते, कई लोग अलग अलग है ना, पंजाब की तरफ भी नहीं राइट सर। मानते। राइट तो सर। काम हो सकता है, विदेश में रह रहा है तो हो जाए, है ना। ये अच्छा। टारगेट टाइम है, उसमें कह दो ये गोचर बना हुआ है, राइट सर। आप पीछे करो, बाकी ये योग बन सर मैंने ये जाएगा, बोला कि ठीक है ना। लड़की हाँ, को तो अब क्या कह बाहर रहे की थे, हो, तो नौकरी फिर ये में क्या था? कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज वाला फिर इशू इतना होगा नहीं सर, अगर नौकरी लड़की कह की रहे थे बाहर की क्या? होगी तो। हाँ, सर हाँ, मुझे लगता है एस्पेक्ट के हिसाब से एक बार आप प्लीज रिकन्फर्म कर वो दीजिए, अगर वो कॉम्प्रोमाइज घर वो हो एक्टिव है। गया ना कि, हाँ, कि बाहर ही हो जाए तो फिर कॉम्प्रोमाइज वाली बात होगी नहीं सर। कौन सा, वो सर 12 ने मुझे थोड़ा रिजल्ट वहां शादी में देना है बाहर। कॉम्प्रोमाइज। हाँ, हाँ शादी में कॉम्प्रोमाइज होगा ना, घर वाले कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि भाई बाहर करेगी, तो हाँ। वो एक जात भी अलग हो बिल्कुल सकती है, बिल्कुल। कास्ट जी। अलग हो सकती है, और राइट सर। हो सकता है कि उसमें एज में क्या है कैसा नहीं है, रेन सहन कैसा है। दूसरा क्या है कि राइट। एक चीज और हो गया ना, कि 12 नंबर है ना, वो रिजल्ट वहीं पे ही देगा विदेश में। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। डिफरेंट कल्चर हो गया, ठीक है राइट ना। सर। और इसमें ठीक है। इसमें 6 आ रहा है, तो वो 6 को ऐसे न्यूट्रलाइज हो जाएगा कि वो साथ में काम करने वाली हो सकती है। हाँ, यही सर मैंने ये बोला है कि वो बाहर की होगी और जॉब वर्किंग होगी। हाँ, और सर उसे अब कहो रहा कि जॉब तुम्हें का। देखो उस, हाँ। हाँ, और देखो इस टाइम पे कंफर्म कर लो और काम बढ़ाओ, राइट सर, राइट सर। अब ज्यादा बस आगे अब इस मत बार खींचो। जॉब हाँ, का देख लीजिए, क्योंकि मुझे बस जॉब कट के लग रहा है उसका। जुपिटर आ गया ना, जुपिटर में हम्म। जॉब में देखोगे ना, तो यहाँ पे 5 6 12, तो ये परिवर्तन दिखा रहा है। अच्छा। अभी देखा ना, 5 9 12, तो परिवर्तन दिखा रहा जी। है। ओके। तो नौकरी नहीं जाएगी, जब तक 8 हाँ। नहीं आएगा ना, तब तक नौकरी नहीं जाएगी। नौकरी नहीं चाहिए। जुपिटर का सबलॉर्ड है मून और बुध। तो यहाँ पे ये भी है ना, 6 10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी नहीं जाएगी। 8 है ना, ये थोड़ा सा है, लेकिन 11 आ गया पीछे, नौकरी नहीं हम्म। जाएगी। ठीक है मुझे सर, तो कहता हम है चेंज चेंज कर हो सकते सकता है, हैं। तुम्हारा प्रमोशन हो सकता है इसमें तो। अच्छा। इसमें तो ठीक है सर। बढ़ोतरी हो सकती है, नौकरी नहीं जाएगी, क्योंकि शुक्र भी तो है ना। नौकरी नहीं जाएगी। या एक छह जॉब चेंज बारह हो है ना, सकती है। 10 भी है, तो नौकरी में परिवर्तन है, नौकरी नहीं जाएगी। ठीक 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 है ठीक है सर। ना। ओके जी। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू सर। धन्यवाद। मितेश जी, अनम्यूट कर लीजिए मितेश जी। मितेश जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर। हाँ हाँ, सर, बोलिए। छोटा छोटा सा है सवाल, एक तो ये जैसे सूर्य से 6 7 8 पे चला जाता है तब मंगल गुरु शनि बकरी होंगे। क्या चीज है? बकरी जो बोल रहे हैं कि मंगल बकरी गुरु। अपन ने बोला भी नहीं ना, अपन नहीं लेंगे बकरे को अभी अपने पास। बकरी के अंदर हमारे पास सिर्फ इतना ही देखना है कि जो अगर रूलिंग प्लेनेट में कोई ग्रह बकरी है, उसको टारगेट नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, ऐसे बाकी नहीं। हमारे पास ऐसा कोई नियम नहीं है, प्रश्न कुंडली में बकरी की महत्ता ज्यादा है। अच्छा।
ठीक है ना। अभी अपने पास वक्र की कोई काम नहीं है, अपन को इतना ही करना है कि अगर रूलिंग प्लैनेट्स में, जैसे मान लीजिए रूलिंग प्लैनेट मंगल बना, मंगल अगर आज की डेट में वक्री है तो उसे अपन छोड़ देंगे। या मंगल बना और मान लीजिए, और मंगल जिसके नक्षत्र में है वो अगर वक्रीय ग्रह है तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। ठीक है सर। समझ गए बस। और हमारे पास अभी कोई मंगल, कोई भी वक्रत्व वक्रीय का कोई रिजल्ट का काम नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, बस ओनली इतना ही कार्य है। सर अगर एक सिग्निफिकेटर है, जैसे मैंने अपनी बेटी का निकाला था, तो उसमें सन में हम्म सिर्फ 8 8 8 आया है, तो उसका हम्म। कोई रेमेडी है या उसका कुछ करना है या नहीं? किस लिए निकाला है वो, क्या है वो? वो तो मैं ऐसे पढ़ाई का देख रहा था, तो उसमें मुझे नजर आ गया कि वो 8 8 8 आ रहा। आठ 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 का मतलब तो इनोवेशन भी होता है। आठ का मतलब जो है वो आपका मेडिकल साइंस में डॉक्टर भी होता है। आठ का मतलब तो माइनिंग इंजीनियरिंग होता है। आठ का मतलब तो नासा में बनने वाले साइंटिस्ट भी है, पीएचडी भी है, तो आठ बीमारी तो के लिए बुरा भी थोड़ी ना 8 है है। ना सर? है 8 तो बीमारी भी है ना? है। बीमारी के लिए भी 8वां घर ही है ना? हमेशा याद रखो, बीमारी का इलाज करने वाला डॉक्टर भी आठ लेके ही आता है। अच्छा अच्छा। समझ गए ना। हमेशा याद रखो, जहां पे बीमारी हुई है वहां पे ही दवाई भी हुई है। समझ रहे हो। ऐसा कभी मत सोचिए कि आठ आ गया तो बुरा है। आठ में ही तो धन है। शेयर मार्केट आठ है। सबसे ज्यादा धन है आज, हर आदमी स्टॉक के पीछे भाग रहा है। डॉक्टरी फील्ड में डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद पैसे आपके पीछे भागेंगे। शराब की दुकान खोल लो, एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा, चाहे आप पेंसिल से नाम लिख दो शराब की दुकान लोग अपने आप आ जाएंगे। चाहे गली कहीं किधर, चाहे सही बात आप शहर से बाहर खोल लो 15 20 किलोमीटर दूर, जहां पे लोग अपने आप टेम्पो पकड़ के आ जाएंगे। हैं। है, ये बात तो है सर। तो आठ में तो धनी धन है, कोयले की खदान आठ है, हीरे की खदान आठ है महाराज। अच्छा, ये ये। केपी लॉजी वाला जो सॉफ्टवेयर है, उसका आप हाँ कह रहे हाँ, थे। वो मेरी बात हो चुकी है, कल दिलवा दूंगा आपको। अच्छा अच्छा, एक तो हो गया सर। दूसरा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो, अगर हम्म। मेन प्लानिट जो है कस्प पे सब लोड दे रहा है, किसी को प्रॉमिस है, लेकिन स्टार लोड उसको नहीं कर रहा, सब लोड भी दे रहा है प्रॉमिस, तो वो होगा या नहीं होगा अगर स्टार लोड नहीं दे रहा है उसको? स्टार रोड के बिना, प्रोमिस के बिना आगे नहीं बढ़ेगी बात। नहीं बढ़ेगी, तो अगर वो मान लीजिए स्टार लोड नहीं दे रहा है, तो किसी और है ना। ग्रह को उसमें मजबूत कर सकते हैं, जिसमें आ रहा हो वो हम्म। प्रॉमिस, किसी और ग्रह का ले सकते हैं। हाँ, और ग्रह क्यों नहीं, लीजिए लीजिए। मतलब उसको उसको इनहांस करने की कोशिश करें, जिसमें वो प्रोमिस पूरा हो जाए। हाँ हाँ, देखो, जो कस्प है ना, प्राइम कस्प, वो हाँ तो हाँ, वही रहेगा। वो तो बदलेगा नहीं, उसकी जगह तो कोई दूसरा ले नहीं सकते आप। सही बात है। तो वो वहां पे वही टारगेट करिए। दशाओं में बदल सकते हो आप। दशाओं में जैसे बदला जा सकता है ना सर? दशाओं में आप बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे दशाओं में गुरु आप शनि बदल। का चल रहा है, हैं। गुरु शनि और मरकरी था, शनि नहीं दे रहा है प्रॉमिस, गुरु और वो दे रहा है, हाँ। हम्म। तो शनि की जगह क्या करिए, या शनि का कोई उपाय कर लो? जब प्रोमिस है ही नहीं तो कोई उपाय नहीं होता है। जब आप कुंडली देख रहे हो तो वहां पे एक चीज देख लीजिए कि शनि अगर रूलिंग प्लेनेट में आ गया ना तो आपको काम बना देगा, वो वहां से प्रोमिस निकाल सकते हैं। ठीक है ना। ठीक। अगर आपको प्रोमिस नहीं मिल रहा है तो आप हम्म, रूलिंग प्लेनेट में ट्राई कर लीजिए। अगर रूलिंग प्लेनेट का डे लोड आज शनि है तो आपका काम बन जाएगा जिस मैं दिन आप कुंडली देखते हो। डिटेल, एक बार डिटेल दूं क्या सर, देख सकते हैं? दे दो यार, आपके मन में इतनी जिज्ञासा है तो उसको शांत कर लीजिए, कोई बात नहीं, डिटेल दीजिए। सालू। हाँ। हाँ सर। क्या सालू। नाम क्या है? आवाज, एक तो आप अपना माइक माइक ठीक करिए, अच्छा माइक लीजिए, आवाज एकदम माइक बढ़िया आनी चाहिए। लैपटॉप में सर, सालू। तो लैपटॉप में थोड़ा सा कुछ भी करके आपकी आवाज क्या है, अच्छी दब दब रही है, इसलिए बोलिए बोलिए। सालू। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं होगा महाराज। कनेक्शन तो सर पूरी है। तो सर, आवाज प्रॉपर नहीं आई, क्या बोला आपने, बोलिए। सालू। हेलो। हाँ हाँ। क्या नाम है? नहीं, सालू। हाँ ठीक है, सालो। ठीक है सर, फीमेल। हाँ ठीक है, हाँ, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 5 नवंबर 2000, हाँ। 5:17 शाम का। कहाँ का जन्म है? दिल्ली। दिल्ली।
हाँ, क्या कह रहे थे आप, बताओ। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है। है। गवर्नमेंट जॉब का 6 का देखा था मैंने, जैसे सनी। हाँ, 6 कस्टमर सब लोड सनी है, तो ये तो नेचुरल नौकरी का सिग्निफिकेटर है। शनि हाँ अनटैलेंटेड है, हाँ, सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य के शनि के उप नक्षत्र में। नक्षत्र में है। सूर्य भी गवर्नमेंट नौकरी का कारक है, इसको तो 100% गवर्नमेंट नौकरी है। हाँ हाँ, और लेकिन शनि जो है वो दिखा रहा है 7, 1, 5, 10, 11 अनटैलेंटेड है, 10, 11 को नीचे लेके जाएगा। इसको जरूरत ही नहीं है स्टार लोड की। तो यहाँ पे तो बहुत बढ़िया है। और सूर्य के नक्षत्र में सूर्य 3, 7 और 5 दे रहा है, कोई हाँ, बात नहीं। ये 6 नहीं दे रहा सूर्य। हाँ, तो ना देने दीजिए ना। शनि के पास अनटैलेंटेड की पावर है, वो 10, 11 को नीचे लेके अपने आप जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो शनि का जो सब लॉर्ड है, शनि का जो सब लॉर्ड है ना, वो कौन है? शनि है खुद ही। समझ गए शनि आप? खुद ही है। शनि खुद ही यहाँ है। पे देखेंगे शनि का सब लॉर्ड शनि है। हाँ तो हाँ। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि शनि और 10, 11 को नीचे लेके जाएगा। और नीचे लेके जाएगा यानी कि स्टार सूर्य को बाईपास करते हुए, और नीचे जाएंगे तो मिलेगा 10, 11। काम पक्का है। अच्छा, और अभी जैसे ठीक है ना? चल रहा महादशा गुरु का, है। गुरु का महादशा भी चल रहा है। हाँ, तो गुरु तो स्वर्ण ग्रह है ना, सरकारी नौकरी का कारक ग्रह है गुरु। और और आज गुरु के में डेट में इसमें सरकारी नौकरी के लिए शनि भी चल रहा है। हाँ शनि है। और मैंने वो टारगेट दिया था उसे कि नवंबर से लेकर अगले साल जनवरी मार्च तक हो जाना चाहिए जॉब। हाँ, तो हो जाएगा। आप आपने टारगेट किया, आप एकदम बढ़िया करिए। और उसको कहिए तैयारी करिए, हमारे भरोसे तो पूरा मत हाँ रहिए। हम तो हाँ, भाग्य जैसे बता सकते मार्च हैं, अपनी तैयारी मार्च करिए। आ जाएगा ना, नवंबर से मार्च आ जाएगा मंगल। 2 नवंबर से मंगल आ जाएगा। हेलो। आवाज नहीं आई। 2 नवंबर से मंगल आ जाएगा हेलो। सर। हाँ सर। सर, मंगल कहाँ आएगा ये? अरे, ये नहीं देखा जाता है। जो अच्छा, ये गवर्नमेंट नौकरी है ना, वो एक दिन में नहीं लगती है। हाँ उसके लिए हाँ आपको टाइम देना पड़ता है 6, 6 महीनों का। हाँ हाँ। 1 साल का पूरा टाइम दे दीजिए, तो अभी आपके पास देखो 2023 से लगा 25 तक चलेगा, आप पूरा ही दे दीजिए, शनि की दशा में लग जाएगा। 15, 14 मई है ना, 14 मई तक पूरा दे दीजिए कि हाँ लग जाएगा तेरा, बस खत्म कहानी। क्योंकि हाँ आदमी क्या है ना, हाँ 1, 2 बार ट्राई करिए। ऐसा कभी भी फिक्स मत दीजिए कि हाँ, भाई। अभी उसका फाइनल में रह गया है, थोड़े से हाँ, तो फाइनल रह एक गया। बार रह गए तो दोबारा हो जाएगा। है ना? हाँ हाँ ठीक हाँ। है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ओके। है, तो मेरा एनालिसिस सही था। एकदम सही था। टैलेंटेड अनटैलेंटेड को थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है ना? ये थोड़ा नहीं समझ में आया सर, अनटेनेंटेड है तो मतलब वो अपना पूरी क्ला मेरी बात सुनो, पुराने वीडियो है क्लास 3, 4 थ्री Q&A, फोर का है। हाँ हाँ, वो या तो देख। क्लास का एक Q&A क्लास में हमने रिपीट किया था, उसको देख लीजिए, सब पड़ा है टेलीग्राम पे। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है ना? ठीक है। ओके। ठीक। ओके। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। और किसी को कोई डाउट है तो अपना हैंड राइज कर लीजिए। रोशन जी, बोले रोशन जी, क्या कर रहे थे? सर एक कुंडली देखी थी मैंने, तो हाँ। उसकी मैरिज का प्रश्न था। हाँ, क्या हुआ? तो उसमें मैंने जैसे वो करा है कि अपना इसका 2025 में हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा फिर। हाँ। हेलो। 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 पता नहीं वो क्या हुआ उनके। निशान जी बोलिए। शायद लॉग आउट हो गए होंगे। निशान जी बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, सर। निशान जी। सर मुझे है ना, ये अभी आपने बीच में लेक्चर में बताया था ना, शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, तो हम्म। उसके लिए थोड़ा पूछना था, मतलब ये कैसे देखते हैं? अरे, वो क्या है कि स्पेशल कुछ किसी लोगों के 10वें घर का कस्पल सबलोड अगर 4, 8 और 11 होता है ना, 5, 8, 11, 4, 8, 11, तो वो लोग जुआ सट्टा या ऐसे लोग देखते हैं। ओके। हाँ, और ये ना 8वां घर 11वें घर से जुड़ता है तब होता है। अगर 10th कस्पल सबलॉर्ड है ना, वो या 6th कस्पल सबलॉर्ड अगर एट 11 दिखता है, तो शेयर मार्केट का योग होता है। ठीक है ना? सर तो दशाओं के अकॉर्डिंग हार जीत होती रहती है, लेकिन उसको उसका लाभ मिल जाता सर इसमें हम लोग मतलब थोड़ा स्टडी कर सकते हैं, जैसे अभी आपने प्रैक्टिकल बताया ना, तो एक दो मतलब क्लास में एग्जांपल लेके। है। आपके पास अगर कोई प्रैक्टिकल हो तो ले आइएगा, आप करके बता देंगे। है ना? ओके ओके। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि आगे आगे का जो Q&A सेशन करेंगे ना अभी नेक्स्ट, उसमें बताएंगे। अभी अपने 3 क्लासें बाकी करेंगे।
एक आपका जो है वो फॉरेन के बात करेंगे, एक बीटीआर पड़ा है, एक फॉरेन होगा, एक वेस्टर्न एस्पेक्ट्स हो गया, ठीक है ना। तीनों क्लासे हैं, तीनों अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, इसलिए हो जाएगा, ठीक है ना। ओके सर, नो हाँ, प्रॉब्लम। और हाँ, और इससे जुड़े हुए रहिए। अभी अपन एक एक 3 दिन का फ्री का पूजा पाठ का भी सेशन बताएंगे आपको, कि आपको मंत्र कैसे करना है। मेरे एक गुरु, मेरे एक मित्र हैं, पूजा पाठ के कर्मकांडी मित्र हैं, उनको मैंने कहा है कि आप थोड़ा सा सेशन लीजिए हमारे स्टूडेंट के साथ, तो आपको 2 दिन का या 3 दिन का वो भी एक फ्री सेशन दिलवाऊंगा, ठीक है ना। ओके सर। सर हाँ और वो, ये सॉफ्टवेयर के लिए भी थोड़ा पूछना था। हाँ आपको कल मैं ना, मैंने आपका नाम, मितेश जी का नाम लिख रखा है, जिसको भी चाहिए मेरे को बताइएगा, मैं आपको जो जैसे भी हो सकता है, पैसों के अंदर कुछ भी फायदा हो सकता है उसके द्वारा आपको दिलवा दूंगा, ठीक है ना। ओके सर, तो कितने बजे कॉल करें कल? मैं ही कर लूंगा, जैसे पहले मेरी बात हो जाए फाइनल उनसे, है ना, फाइनल हो चुकी है, बस मेरे को बता देंगे, उस हिसाब से आपको दूंगा, ठीक है ना। ओके सर, ओके, नहीं तो थैंक इंटरनेट पे आपके नंबर है उनके, आप खुद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। हाँ, यू। ओके सर, ओके, थैंक यू। धन्यवाद। रोशन जी बोलिए, आपका लॉग आउट हो गया था। जी जी सर, तो उसमें मैंने वो प्रिडिक्ट किया था कि 15/8/24 से 1/1/25 के बीच में शादी का योग है, तो इसमें वो क्या एक है, बार आप जब चेक। बताते हो ना, शादी बता सकते हो, रिश्ता फाइनल बता सकते हो, आप इसके अंदर जो है सगाई बता सकते हो। इसके अंदर आप क्या करो कि है ना, इस तरह से करो, फाइनल शादी की जगह, हाँ यहाँ पे रिश्ता हो जाएगा, शादी भी हो सकती है, सगाई हो जाएगी, तो शादी सगाई रिश्ता फाइनल होना एक ही चीज हो जाती है, थोड़ा सा, है नहीं, ना। एक बार ये देख के बताइए ना सर, एक बार। जरूर, बताइए डेट ऑफ बर्थ। 30 अक्टूबर 1995। 30 या 20? 30 30, हाँ, 1995, ठीक है, टाइम बताइए। 5:27 सुबह। कहाँ का है? रिंगस, राजस्थान। हम्म हम्म। तो 7th का कसपल। नहीं, आपने कहा ना शादी का योग रहा है, जुपिटर हाँ, 2 हाँ। दे रहा है, 7 भी दे रहा है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मरकुरी दशा में में। देख लीजिए, मरकुरी में भी 1-10, ओहो, मरकुरी गड़बड़ कर रहा है क्या? 2 आ गया ना, ठीक है, कर देगा शादी। लेकिन ये राहु की महादशा चल रही है, तो उसमें कोई वो नहीं है। राहु यहाँ पे 2 लेके बैठा है ना यार। अच्छा, हाँ हाँ। कर देगा शादी, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, एक भाव आ गया ना, शादी कोई नई चीज तो है नहीं, नॉर्मल चीज है हाँ, ना। तो ये 30/10 से वो 15/8/24 से है क्या योग, ऐसे देखिए ना। ये देखो, ये 15/8/24, 15 पंद्रह शनि आठ चल रहा है अभी ना, अभी शनि शनि, है ना। हाँ हाँ, शनि चल रहा है। और आज की डेट में फरवरी निकल चुका है, ये जुलाई तक आ रहा है, ठीक है ना अभी। सॉरी, हम्म। ये रहा 24 आ गया ना, 25 फरवरी तक निकल चुका है, जुपिटर चलेगा आगे, है ना। हाँ, जुपिटर ठीक में। है, तो राहु, राहु चल रहा है, राहु 138 दे रहा है, ठीक है ना। राहु 138 दे रहा है, राहु का नक्षत्र क्या है, वो है मंगल, और मंगल जो है वो 525638 दे रहा है। और राहु आज हमारे पास रूलिंग प्लैनेट में भी नहीं है, ठीक है। और शनि आ गया, राहु स्ट्रांगेस्ट है, यहाँ पे नहीं, चंद्रमा है, ठीक है। ये टाइम पीरियड में तो नहीं होगा, है ना, यहाँ पे तो। हम्म 8वें महीने 21 जुलाई में से आएगा। नवंबर चलेगा, यहाँ पे नहीं होगा, ये तारा लग जाएगा। हम्म तो बुध के अंदर ही आना पड़ेगा, 16 दिसंबर के लगभग। तो यहाँ पे 16 दिसंबर को तो लगता है मड़ मास, है ना, हम्म ठीक है। तो यानी इस साल के एंड में यहाँ पे अगर आप देखो ना, ये अक्टूबर से नवंबर, जुपिटर जुपिटर क्या दे रहा है, 1 से 10, लास्ट में 7 दे रहा है, लेकिन ये काम नहीं करेगा, 2 भी दे रहा है, ठीक है। और हम्म जुपिटर एक समय उसका लोग लगते हैं, जुपिटर नहीं है। और ये क्या है, 30 जुलाई, ये रहा, नवंबर में मंगल के लगभग 20 नवंबर लगाते हैं, 11-20 नवंबर, ये कन्या।
ये कन्या लगन, जुपिटर आ गया वृषभ राशि में, शनि है टारगेट ग्रह, शनि बैठा है कुंडली के अंदर यहाँ पे, ये रहा जुपिटर। एक सेकंड, ओ शनि के ऊपर शनि आया हुआ है महाराज, ये नहीं हो पाएगा। अच्छा। छठे घर के ऊपर शनि, अंतरदशा का नाथ शनि है ना, छठे घर में बैठा है, और शनि के ऊपर हम्म। शनि ने गोचर कर रखा है, तो छठे घर को स्ट्रांग कर दिया ना इसने। अच्छा। जुपिटर का त्रिकोण में गोचर नहीं है। हम्म अब तो शनि का जाने का इंतजार करिए सबसे पहले तो। हम्म। तो शनि का गोचर जो है ना वो होगा शायद 2025 फरवरी मार्च के अंदर होगा। अच्छा। हाँ शायद मई के अंदर जाएगा शनि। शनि आ गया ना मीन राशि में यहाँ पे, तो मार्च के लगभग जाएगा शायद, ये है ना। ये रहा शनि, ये रहा शनि 29 डिग्री हो गया ना मार्च में, तो यानी हम्म ये अप्रैल में जाएगा। ठीक है ना। ये आ गया मीन राशि में, शनि आ गया 3 डिग्री, हाँ। तो ये अप्रैल के लगभग शनि आएगा गोचर करते हुए मीन राशि में। उसके बाद ही इसका भाग्य खुलेगा, यानी इसको 25 में जाके काम बैठेगा बुध की दशा में। ये 25 में जब आएगा ना अप्रैल के बाद, ये शुक्र आएगा ना 20 जून, ये टारगेट टाइम दीजिए। अच्छा। हाँ उस समय क्या होगा, उस समय के योग थोड़े से इसके लिए फेवरेबल होंगे। 20 जून 25 से। हाँ वो क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हाँ। पे अगर आप देखोगे ना तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है, आपको बताता हूँ। क्योंकि भाई छठे घर में शनि चल रहा है और उसके ऊपर ही शनि का गोचर है आज की डेट में, तो छठा हाँ घर स्ट्रांग 11वीं। हो रहा है, तो मेरिज को योग बनने नहीं देगा ना। हाँ वो उसको नेगलेक्ट कर दिया 7th को। नेगलेक्ट कर रहा है, वो खुद ही काट रहा है गोचर में। भाई हम्म। काल रूपी शनि ही काट रहा है, जब शनि गोचर कर जाएगा ना छठे घर में। हम्म और एक नियम है के एन राव जी का, जो ज्योतिष के जनक हैं आज की डेट में, तो उन्होंने कहा है कि जब शादी का समय आता है ना तो सारे ग्रह केंद्र में इकट्ठे हो जाते हैं। हम्म। तो एक ये हो गया, दो तीन चार पांच और छह, तो क्या? तीनों में से छह ग्रह इकट्ठे हो गए। ये एकदम फिक्स डेट है 25 अप्रैल 2025। समझ गए आप। ये एकदम फायदेमंद वाली डेट है जहां पे रिजल्ट दे सकते हैं, बुध 25 अप्रैल। 2025 के लगभग। समझ गए क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो ये गुरु, 27 अप्रैल से। हाँ 25 27 अप्रैल के लगभग है, देखो ये 2025 में दिख रहा है ना। अच्छा। क्योंकि गुरु जो है ना वो वृषभ राशि का, ये सत्ताईस जन्म अप्रैल को ये, 2025 से। हाँ अब यहाँ पे डेट टू डेट मिला लीजिएगा कि जो गुरु है हम्म। लगन के अंदर बुध की अंतर्दशा है, 27 डिग्री का बुध है। गुरु हम्म 26 डिग्री का विद इन डिग्री के ऊपर पांचवी दृष्टि से हम्म हिट मारेगा, तो अंतर्दशा को कंटिन्यू कराएगा कि भाई हम्म शादी करो। है बात आई हम्म समझ में। शुक्र के ऊपर दृष्टि है, शुक्र यहां बैठा है, समझ रहे हो ना इस गुरु की। और काल कारक हम्म। राहु शनि आ गया, ये फिक्स डेट है आपकी 25 अप्रैल 2025 के लगभग। ठीक है उसके ना। बाद हाँ योग है। इसके बाद ले लीजिए ये 20 जून तक के लगभग का। 25 अप्रैल से 20 जून। ये यहाँ पे ही होगी इसकी में। अच्छा अच्छा। वैसे वैसे थोड़ी है इसके योग, मतलब कोई दूसरा विवाह या वो कोई, ना 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 मतलब। ना ना ना, नहीं नहीं उसके हम्म नहीं, ये योग है, ठीक है ना, ये योग एकदम परफेक्ट टाइम पे बैठ जाएंगे, यही हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक। वैसे इसकी 32 साल लेट हो गई ना। लेट हो गया ये, जब भी तो क्वेश्चन आया है। ओके ठीक है ना। ठीक ठीक है सर। ओके मितेश जी अनम्यूट कर लीजिए। सर बस एक सिंपल सा सवाल है, जैसे ये मांगलिक दोष जैसे होता है 1 4 7 8 12 में मंगल हो तो हाँ हाँ मांगलिक दोष क्या, मांगलिक दोष होता है लगन 4 7 8 और 12। 12। सर तो ये कब खत्म होता है या कैसे होगा, ये कैसे पता? ये जिंदगी में कभी खत्म होता है क्या, गोचर ग्रह तो वही रहता है। बस कुछ लोग कहते हैं 28 वर्ष के बाद, क्योंकि हाँ। मेच्योरिटी आ जाती है, तो थोड़ा सा क्या है, मंगल क्या गुस्से को दिखाता है, जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती ना। उसी तरह हाँ, मंगल और अमंगलिक लोग क्या है ना कि उनके क्या है कि जो गर्मी है ना, जो एक एक जो कंपेटिबिलिटी है ना, वो सेम नहीं होती। तो इसका कोई उपाय सर? उपाय क्या होता है, मांगलिक के लिए मांगलिक की पूजा करानी पड़ती है, योग होते हैं। कभी भी है या कोई एज के बाद करवाना है, जैसे बच्चों को है तो नहीं नहीं योग बच्चे के नहीं, उस समय नहीं करानी है। शादी का जब 21 22 साल की उम्र आती है ना तब कराइए ना। तब कराना है?
और लेकिन ये क्यों कराओ, अगर मांगलिक की जगह मांगलिक लड़का मिल जाए तो कराने की जरूरत क्या है? अच्छा अच्छा। पहले तो आपको ट्राई ये करना चाहिए ना, मांगलिक की जगह मांगलिक लड़का मिल जाए तो बात ही खत्म। और दूसरा सर, ग्रहण दोष के लिए क्या करना ग्रैंड दोस्त की पूजा होती है। अभी बताऊं रहा ना, एक फॉरेन ट्रेवल्स का एक डे करेंगे, उसके बाद एक ग्रैंड दोस्त की दिन कर देंगे, उसमें आ है? जाएगा। एक बार आपने कहा था वो सारे दोस्त उसके हाँ बारे वो में बता बताएंगे, क्यों नहीं, जो 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 अपने केपी में काम आ सकते हैं वो बताएंगे ना। ठीक। ठीक है ना। ओके जी। ओके। ओके। धन्यवाद जी आप सब लोगों का। ठीक है, सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली रहा, टेक्निकली रहा, सारे लोगों के डाउट्स भी क्लियर करे। किसी को भी आज के सेशन से संबंधित कोई बोलना है, क्या समझ में नहीं आया, अच्छा लगा बुरा लगा, तो आप अपना हैंड राइज करके अपने को बोल सकते हैं। किसी को भी अगर अपना सेशन बहुत अच्छा लगा तो भी आप बोल सकते हैं, बुरा लगा तो भी बोल सकते हैं, और हमारी प्रैक्टिस जो है उसके बारे में कि भाई कहाँ कैसा रहा। ओके। दिलीप जी बोलिए सर। बहुत अच्छा रहा सर। और धन्यवाद आपका, बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद। आप जिस प्रकार से समझाते हो हाँ वो जरूर। बहुत ही मतलब दिमाग में एकदम ऐसे जुड़ जाता है। धन्यवाद धन्यवाद दिलीप जी, धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत ये जो आपने अभी आज समझाया कि जो क्या क्या बोलते हैं उसको। धन्यवाद। वो आपने बताया दो जो सेम कुंडलियों वाला। नहीं नहीं, वो नहीं हम्म। अभी याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, नहीं याद नहीं, आए तो इंग्लिश मैसेज कर देना। है। इंग्लिश नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ आपने वो राशि जी को वो इसमें समझाया था ना वो आज के रूलिंग रूलिंग प्लैनेट है प्लैनेट, हाँ। शासक ग्रह। वो वो समझ में आया। अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, बढ़िया। धन्यवाद 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 दिलीप जी आपका, कमेंट के लिए धन्यवाद जी। ओके। मितेश जी बोलिए सर। सर बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। धन्यवाद धन्यवाद मितेश जी, धन्यवाद। है ना, आप ऐसे ही ज्वाइन करते रहिए, Q&A सेशन अपन आगे लेते रहेंगे और लाभ आपको, हम हमको सबको मिलेगा। ओके, धन्यवाद। गिरीश जी बताएं सर, आज का सेशन समझ में आ गया सब कुछ? हाँ हाँ सर, सेशन तो समझ में आता है, लेकिन जो ग्रास्पिंग पावर है, मतलब अभी बाकी लोगों का जो स्पीड है, आप जो इतना क्विकली जो स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और ये कस्पल लॉर्ड के जो क्लिक करते हैं ना, तो हम्म। वो देखने में थोड़ा टाइम लगता है, तब तक वो चेंज कर दे ना, तो थोड़ा सा स्पीड अगर कम करेंगे ना तो हमको अच्छा रहेगा। कि हमारे में बाकी लोगों को आता है, लेकिन मेरे को थोड़ा वो जरूर। स्पीड से प्रॉब्लम आता तो ये आप बोला करो ना, आप बीच में आप कमेंट चैट बॉक्स में मैसेज डाल दिया करो, या फिर आप जो है, मैं देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। मैं इसलिए थोड़ा जल्दी करता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि सारे लोगों के ऊपर अपन टाइम ले लेंगे, है ना। है। हाँ। मेरा ये टारगेट रहता है कि यार कोई व्यक्ति रह ना जाए, हम हमारी मैं कि हम टाइम भी व्यक्ति को पूरा दे हम्म। और वो कोई रह भी ना जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा वो सोच के अब लेके ना थोड़ा सा जल्दी कर लेता हूँ। बाकी अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है तो आप अपना हैंड राइज कर लीजिए, कमेंट में डाल दीजिए कि हाँ गुरु जी ये थोड़ा स्लो कर दीजिए, ये बता दीजिए, दोबारा निकल के बता देंगे। अपने पास अपने लोग हैं, वापिस कुंडली लगा लेंगे, उसकी क्या दिक्कत सर है। दूसरा भी, हाँ हाँ दूसरा भी, बोलिए। जो हम्म। सॉफ्टवेयर का बात चल रहा है, तो मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हम्म। मैं फिलहाल ज्योतिष ऐप यूज कर रहा हूँ। और एकदम उसके परफेक्ट है, हाँ, एकदम उसके परफेक्ट है वो। हाँ, लेकिन ज्योतिष ऐप में अपना ये पीसी, मेरे घर में पीसी है, लैपटॉप नहीं है। हम्म। तो मेरे को बाद में ये जो अभी पीसी के ऊपर जो ऐप आपने बताए थे ना, दो तीन, तो उसमें अभी आप जो योग जो हम लोग 15 दिन से देख रहे हैं, वो चंद्रिका ऐप है ना, आप हाँ जो बोले ज्योतिष दीपिका, हाँ। ज्योतिष दीपिका। तो हम्म। या अभी इतना प्रैक्टिस हो गया, तो आप क्लिक करते तो ये इजीएस्ट है क्या, ज्योतिष दीपिका? ये इजिएस्ट नहीं है, ये हार्ड है। ये इजिएस्ट नहीं है, मैं आपको इजिएस्ट बताऊंगा, लेकिन एक्चुअलिटी में बताता हूँ क्या है कि है ना, ये मेरे लिए तो इजिएस्ट इसलिए क्योंकि मैं तो इसको लंबे 10 सालों से यूज कर रहा हूँ, हाँ तो तो इसलिए मेरे लिए जैसे, बाकी आप लोगों को समझ में थोड़ा दूर मुश्किल आता है, लेकिन चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो आप ज्योतिष ऐप यूज करते हो ना, उसमें सबसे बढ़िया चीज है पीडीएफ बनाओ, हाँ हर डेटा की एक पीडीएफ बना लो, और हाँ पीडीएफ बना के उसको स्टोर कर लो, फिर आप अपने कंप्यूटर में उसको बारीकी से देखो। हाँ, मतलब ऐप से पीडीएफ बना के
हाँ। वो ड्राइव पे, गूगल ड्राइव ऐसा कोई डाल के वो गूगल पीसी ड्राइव क्या है, उसको पीडीएफ बनाओ, उसको व्हाट्सएप कर लो ना, व्हाट्सएप कंप्यूटर में ओपन होता है। हाँ, और कंप्यूटर में देखो। बस कंप्यूटर में देखो उसको। हाँ तो सही होता है फिर वो। बस क्योंकि देखो वहां पे है ना, आपको जल्दी जल्दी इधर कर लेना, इधर लेना, इधर लेना, ये करना पड़ेगा। इतने से बढ़िया है उसका पीडीएफ दो, कंप्यूटर में आ गया, अपने घर में बच्चों का, बाकी लोगों का पीडीएफ बनाओ, मोबाइल कंप्यूटर में डालो, कंप्यूटर में एक साथ स्क्रीन पे बड़ा दिखता है, सबको लेके देख लो। और सर मैं अभी जो आपको क्वेश्चन पूछा था ना कि पहले जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट नहीं लेने के बाद में अगर दृष्टि वालन के लेंगे तो चलेगा क्या? कि मैं खुद वो रिजर्व प्लेनेट है, रिजर्व नहीं प्लेनेट आप ले सकते हो, दृष्टि वाला रिजर्व है। नहीं सर, क्यों मालूम है? अभी मेरा खुद का तो फ्लैट हो गया, लेकिन वो जो उसके लिए कस्पल रॉड 4th हाउस का देखना चाहिए ना, उसने सिग्निफाई करना चाहिए 4th हाउस। तो वो मेरे केस में नहीं ये कर रहा है। तो इसके लिए मैं पूछा कि उसका स्टार लॉर्ड भी नहीं कर रहा है, और किसका? सब भी नहीं कर रहा है। किसका? मेरा खुद का, मैंने जो मेरा फ्लैट तो हो गया, लेकिन वो उसमें वो 4th हाउस सिग्निफाई ही नहीं हो रहा है। अब ये क्या है, ये आप पहले अपना हैंडराइज करते, डाउट है, डाउट के लिए हैंडराइज करते, अपन उसको लेके आपको मैं प्रैक्टिकली समझाता, और वो कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा होगा। हाँ हो सकता है कि आपके टाइम में 1 मिनट आगे पीछे का, आप क्या कर सकते हो, अगर आप ये देखिएगा, आपका जो 4th कस्पल सबलोड बन रहा है ना, उससे पहले वाला 1-2 मिनट पहले वाला, यानी कि कौन सा अगर 4th कस्पल सबलोड बन रहा है आपका? हाँ सर, 1 मिनट मैं ऐप, ज्योतिष ऐप पे बोलता हूँ। ये आपको याद रखना भी चाहिए। नहीं, मैं आपकी अभी आपकी मैंने कुंडली प्रिंट के। आउट नहीं निकाला, पीडीएफ का प्रिंट आउट नहीं निकाला है, अभी निकालूंगा। और मेरा जो जन्म हुआ है ना। मैं नहीं, बताता हूँ, अगर 4th हाउस का कस्पल सबलोड मान लीजिए जुपिटर बन रहा है, हाँ तो जुपिटर से पहले कौन आता है? हाँ सर, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं कि अभी जो आपके 15 दिन में मैंने सीखा ना, तो एक्चुअल मेरा जो बर्थ है ना वो घर में हुआ था, नानी के घर में। तो वो मैं अभी तक, मेरे को सब 7:45 के आसपास बोल रहे थे। तो मैंने आपका हिसाब से जो आप 1-2 मिनट नीचे करके ऐसे करते हैं ना, तो मैंने उसमें मेरा खुद का, मैं सेकंड लॉर्ड जो वाचा दिखाता है, मतलब वाणी दिखाता है वो, और दूसरा के ऊपर मैंने वो मेरिज एजुकेशन ये सब मिला। हाँ तो इसका करके मैं 7:45 का मैं 7:39 पे आया, क्योंकि तो ठीक है। क्योंकि उसमें लग्न का भी सब लॉर्ड मेरा बुध बना, और सेकंड का कस्पल रॉड गुरु बना, और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो मेरे को मैच होते हैं। क्योंकि मैं अभी तक, मतलब अभी मैं एक्चुअल मेरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलता है, और मेरे को अच्छा भी नहीं लगता, और मैं ज्यादा बोलता हूँ, ये दोनों मेरे मैच हो रहे थे। तो इसके लिए मैं वो समझा कि अपना 7:39 हिसाब बराबर है, ऐसा मैंने ही खुद डिसीजन लिया। हाँ तो लेना ही पड़ेगा। हाँ सही है, सही लिया है। हाँ कि वो हिसाब से लिया मैंने। और अरे उसमें कुछ सेकंडों में बदलते हैं, 3-4 मिनटों में बदल जाएंगे, बुध बड़ा ग्रह है, टाइम लेता है। 4th हाउस तो पहले मैं सबलोड अगर आपका बदल गया ना, तो रिजल्ट दे देगा 4th का, ठीक है ना। हाँ आप क्या करना, इतनी देर आप पहले दे देते तो डेटा ही ले लेते, अब तो अपन नहीं क्या मैं क्या होता है मालूम है, कि मैं अभी ना वो प्रिंट आउट भी निकालूंगा पीडीएफ करके आप उसके। प्रिंट आउट निकालिए, आप मेरे को ग्रुप में उसके ऊपर एडिट करके भेजिए, मैं देख लूंगा। नहीं तो अपन अगले ग्रुप सेशन लेंगे ना, Q&A, तो उसमें देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ ठीक है सर। ऐसा कोई नहीं, आप पहले देते तो पहले ही ले लेते। नहीं ठीक है सर, नहीं मैं मोबाइल पे देखता हूँ ना, इसके लिए। जरूर जरूर, ओके ओके ओके, धन्यवाद। थैंक यू सर। अनम्यूट कर लीजिए महाराज अमित जी। सर बहुत ही अच्छी क्लास थी, और इसका एग्जांपल ये है कि सर पूरी इंटायर क्लास, अगर पूरे ग्रुप इस वक्त तक यूनो के अंदर है, ये शो करता है कि सक्सेसफुल कितना है जरूर ये जरूर, क्लासेस सर। सर बढ़िया है। धन्यवाद। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, हाँ कि जैसे जुपिटर का अगर मैं लेके चलूं, जुपिटर का अपना अलग हर राउंड होता है, तो हर राउंड में प्रॉमिस हम देख लेते हैं, ठीक है, सिग्निफिकेटर देख लिया, लेकिन थर्ड राउंड में या सेकंड राउंड में वो उस वक्त क्या देगा, वो हम कैसे निकाल सकते हैं? थर्ड राउंड में क्या देगा, फर्स्ट राउंड में क्या देगा, वो हम क्या निकाल सकते हैं केपी से? जीवन के गोचर के ऊपर क्या? जी। देखिए इसके ऊपर तो कोई, वैदिक ज्योतिष के अंदर बहुत सारे लेक्चर लिखे हुए हैं। अच्छा।
क्योंकि जैसे फर्स्ट राउंड के अंदर क्या करता है, वो बालारिस्ट योग को काट देता है। राइट सर, तो वही हाँ। केपी में कुछ है सर ऐसा? केपी के अंदर यार कुछ मैंने जितना सुना है, अभी लिखा नहीं है कोई ऐसा। अच्छा अच्छा, ये सब ठीक, बातें क्या होता है ना, वैदिक ज्योतिष में क्या है ना, दुनिया भर के वीबी रमन रहे हैं, जी आपकी केएन राव, आज की डेट में केएन राव है, और जी अभी अभी अगर हाल फिलहाल में देखोगे तो आपके संजय रथ जी भी है, और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम है ना, राइट सर, है ना, बहुत बड़े, है ना। तो वो आपको ना, वो जो रिसर्च कर रहे हैं ना, उनके डेटा में जी मिलेगा। वो जो लोग ये जो बना रहे हैं ना, ये जी आजकल के आप देखोगे ना, तो अवार्ड शो बनाते हैं, उसके अंदर बैठे जी बैठे वो क्या जी, करते हैं कि अवार्ड देते हैं, राशिफल पे फालतू बकवास कर रहे हैं, वो वो बेकार है उन सर। लोगों को नॉलेज नहीं है। राइट सर, राइट सर, राइट है सर। ना, जो 5 राशियों का भाग्य उदय, 7 राशि, जी, उनको नॉलेज नहीं है। वो राइट सर। नॉलेज होगा जो अभी अभी देखो, अभी आज की डेट में देखो, उनको बहुत अच्छा नॉलेज, वीपी गोयल जी को, जी जी, ये उनकी सर कोई उनकी बुक्स बुक्स। है, उनको देख लीजिए, है ना, वो राइट सर, नॉलेजेबल व्यक्ति हैं आज की डेट में, उमर दराज भी है ना। जी सर। या फिर पुराने में के एन राव जी हैं, उनके भी किताबों में ये वो आम मिलेगा। अपने राइट पास, सर सर, अपने पास नॉलेज इसका अभी है नहीं। राइट सर सर, क्योंकि बीएनएन में भी देते हैं, बीएनएन का भी वही है, बीएनएन के नाम पे लोग कुछ और ही पढ़ा रहे हैं इस वक्त। बीएनएन की जो नॉलेज है उसमें तो काफी कुछ पता चल जाता है, लेकिन बीएनएन आज के नाम पे बस हाउसेस के नाम पे कुछ और ही पढ़ाया जा रहा है। पर मुझे लग रहा है सर केपी बीएनएन क्या बहुत होता है ही ना, देखो मैं एक्यूरेट आपको देता है सर। बताता हूँ, देखो, जी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी मदर ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। बिल्कुल सर, नो डाउट। जब तक आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को पकड़ नहीं पाओगे ना, जी मैं बता रहा हूँ ना, मैं आज जो भी काम कर रहा हूँ ना, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ कर रहा हूँ। जी, मैं फलादेश करता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी को, साथ में वास्तु को लेके काम करता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, आज ही मैंने अपने ही ग्रुप के एक व्यक्ति, जिनको काफी दिक्कत थी, नाम है शायद उनका रोशन, ओके, नहीं रोशन नहीं, रोशन नहीं, उनका नाम प्रवीण, हाँ प्रवीण, क्लासों में है, हम्म, कई बार आते हैं। उनका, उनकी कुंडली के अंदर जो है ना, दोस्त थे, जी उन दोस्तों को अपने आइडेंटिफाई किया, वैदिक ज्योतिष से भी किया, है ना, और उसके बाद जो है वास्तु के ऊपर भी किया। तो एकदम ओके, झट से बताया कि आपके वास्तु के अनुकूल आपके घर के इस कोने में इस साल के लगभग दिक्कतें शुरू हुई है, और एकदम जी आप। तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपको अगर फलादेश के अंदर सफल होना है कोई भी व्यक्ति, तो जी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी आनी बहुत जरूरी है। प्लस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ आपको केपी आनी जरूरी है, क्योंकि केपी क्या करता है ना, इवेंट को बहुत ज्यादा क्लियरफाई कर देता है। बहुत एक्यूरेटली आता है सर, ये बहुत ही तो अच्छा है केपी। अगर आपके पास डेटा एकदम सही है ना, 2-5 मिनट का फर्क है ना, जी तो आप ये मान लीजिए आपका वहां पे फलादेश इतना एक्यूरेट जाएगा। मैंने कई लोगों को इतने फलादेश करके दिए हैं जो इतने सही गए हैं, वो जी, लोग आज भी मेरे जो है ना, मतलब ये मानते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर, मतलब, और ये निकलता है सही एकदम। जैसे अपन, आप देखिए, अपने 16 क्लास से 15-16 क्लास से कर ली होगी, जी, कितनी कुंडलियां देखते हैं अपन, और सारी कुंडलियों के अंदर हम देखिए, ब्लाइंड कुंडली होती है, फिर भी मैं डेटा निकालता हूँ, लगाता हूँ, प्रॉब्लम जी वैसी जी, नजर आती है, क्योंकि अपने वो स्टडी अपन ने की है, अध्ययन राइट किया सर। है, इसलिए, ठीक है ना। तो नहीं सर, इसलिए आप थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी, सक्सेसफुल क्लास है, आपके से जुड़े रहेंगे सर, काफी धन्यवाद सीखना है। धन्यवाद, ये तो आपका थैंक यू प्रेम सर, है। धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद। ओके, तो आज के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, और वापस गुरुवार को मिलेंगे, ठीक है ना। क्लास के लिंक आ जाएंगे, और सबके लिए जो है वो सर्टिफिकेट और वो सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना। और एक स्पेशल क्लास भी है 3 दिन की, वो मेरे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाएगी। मेरे मित्र हैं, पंडित जी हैं, उनके द्वारा, जो आपको उपाय भी बताएंगे और व्रत बताएंगे, किस तरह से करने हैं थोड़े बहुत, ठीक है ना। वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, तो उस हिसाब से उन्होंने आपको दिए। सब लोगों को मिलेगी, अपने ग्रुप में उसके लिंक आएंगे, ठीक है ना। ग्रुप लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन करके रखिएगा। ओके, धन्यवाद आप सब लोगों का। ओके, नमस्कार।